So hello everyone, a very good evening to you all. So Saturday evening एक और ट्रेनिंग के साथ हम हाजिर हैं. So I hope आप सब बहुत एक्साइटेड हो इस ट्रेनिंग के लिए. I know ये ट्रेनिंग लास्ट वीक होने वाला था बट ऑलमोस्ट स्टार्ट भी कर दिया था हमने बट इलेक्ट्रिसिटी हमारे हाथ में नहीं है तो इस ट्रेनिंग को हमने शेड्यूल किया. तो कंटिन्यू नहीं कर रहे बेसिकली. आई थिंक हाफ एन आवर का ट्रेनिंग हो गया था 20 मिनट्स का बट हम उसको एग्जैक्टली कंटिन्यू नहीं कर रहे. हम शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है. तो जिन लोगों ने उस दिन मिस कर दिया था चलो कोई नहीं, आप लोगों को दोबारा मौका मिल गया. ओके एंड फटाफट से आप लोग ट्रेनिंग को शेयर कर दो अपने ग्रुप में. मैंने लिंक ऑलरेडी शेयर कर दिया आपको. चलो मैं दोबारा शेयर कर दे रहा हूँ. फटाफट आप इसको शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम लोग आ सके इस ट्रेनिंग का पार्ट बने क्योंकि बहुत अमेजिंग होने वाला है ट्रेनिंग. बिकॉज जो हमारे आज के ट्रेनर है सो ही इज काइंड ऑफ एक्सपर्ट इन रनिंग एड्स. सो ही इज गोइंग टू शेयर ऑल हिज नॉलेज कि आप कैसे एड्स रन करें. जैसे कि टॉपिक आप सबको पता है massive lead generation using paid ads. विकास सर आपकी वॉइस नहीं आ रही. गाइस जस्ट कंफर्म मेरी वॉइस आ रही तो रेज हैंड कर दो. जस्ट आई जस्ट वांट टू चेक अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है. आ रही है रेज हैंड है. तो ब्रदर आप आई थिंक आपका कुछ नेटवर्क में इशू होगा सो आप मेक श्योर करो आप रिमूव होके दोबारा ज्वाइन कर लो. ठीक है. बिकॉज आवाज तो क्लियर है. मेरे इधर भी नेट सही चल रहा है. आई कैन मॉनिटर. ओके सो या ऑल गुड. So, without wasting time, let's welcome our guest, our trainer, Mr. Rahul. But before that, guys, एक छोटा सा request आप सबसे, notes बनाना. हो सकता है पेड एड जो चीज होती है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है. ठीक है. हो सकता है आप फर्स्ट टाइम इंटरफेस देखो आपको चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट लगे बट ऐसा कुछ भी नहीं है. 3 पार्ट का गेम होता है आपका. एक कैंपेन होता है, फिर आपका एड सेट होता है, फिर एड कॉपी होता है. बस ये 3 पार्ट है. चलो मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला. हमारे साथ हमारे ट्रेनर्स हैं तो बेसिकली राहुल आपको सब चीज बताने वाला है. ठीक है. तो बिल्कुल टेंशन लेने का, बिल्कुल रिलैक्स मार के बैठ जाओ. अगर नहीं भी समझ आए, कुछ डाउट आ रहा है, कुछ चीजें आ रही है तो उसको लिख के रखो. दिमाग में बिल्कुल मत रखना. दिमाग में रखोगे तो आप भूल जाओगे और वही चीज दिमाग में रह जाएगी और जो अभी सिखाया जा रहा है आप उसको भी कैप्चर नहीं कर पाओगे, उसको भी ग्रैब नहीं कर पाओगे. सो मेक श्योर जो भी डाउट्स आए, जो भी कंफ्यूजन हो उसको नोट डाउन करते रहो. आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो रिकॉर्डिंग भी आप देख लेना बट फर्स्ट टाइम लाइव में देखो. उसके बाद रिकॉर्डिंग मल्टीपल टाइम जितने मर्जी टाइम आप देख सकते हो. जो पार्ट आपको नहीं समझ आया उस पार्ट को दोबारा देख सकते हो. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. आई होप आप डायरी पेन लेके बैठ गए होगे एंड कमर को सीधा कर लिया होगे, दबा के बैठेंगे. ठीक है. बिल्कुल बेड छोड़ दो यार. बेड पे जो बैठा होगा बेटर आप मीटिंग लीव कर दो. बेड छोड़ के आराम से बैठ जाओ सीधा, क्योंकि अगर सीधा नहीं बैठोगे ना सीखने का मूड नहीं आएगा. ठीक है. सो ऑल सेट, लेट्स स्टार्ट. ओके सो राहुल, आर यू देयर? आई एम जस्ट अनम्यूटिंग यू मैन एंड आई प्रे इस बार लाइट ना जाए. ठीक है. राहुल मैं आपको अनम्यूट नहीं, मैं आपको को-होस्ट बना दे रहा हूँ बिकॉज यू विल आल्सो शेयर योर स्क्रीन आई बिलीव. राहुल आई थिंक यू आर को-होस्ट नाउ. आप चेक करो एक बार अनम्यूट करके. या ओके परफेक्ट. ऑलराइट राहुल, सो नाउ स्क्रीन इज योर, एवरीथिंग इज योर्स. गो अहेड. ऑल द बेस्ट. awesome. ओके सो होप आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी. जस्ट टाइप विजिबल अगर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है तो. राहुल बिल्कुल विजिबल है. एंड राहुल आप ना सारी चीज कवर कर लेना. जैसे लास्ट टाइम हमने जो कुछ चीजें कवर की थी ना उसको दोबारा कवर कर लेना ताकि वो एक रिकॉर्डिंग में आ जाए सारी. ठीक है. ओके परफेक्ट. ठीक है. विजिबल सुपर. ठीक है. और कुछ रिस्पॉन्स मुझे चाहिए होंगे. ठीक है. सो चलते हैं फटाफट से स्टार्ट करते हैं. लास्ट टाइम हमने बात करी थी सबसे पहले कि एड्स एक्चुअल में होते क्या है. तो यहाँ पे बहुत से ऐसे मेंबर्स होंगे जो आज शायद फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे होंगे कोई ना कोई ट्रेनिंग लीड्स है कि राइट. सो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि एक्चुअल में एड्स क्या होते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले अगर आप लोगों ने कई बार इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते होंगे, फेसबुक यूज करते होंगे राइट, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर आपने देखा होगा कई बार बीच में हमारी जो भी रील्स होती हैं या जो भी हमारे पोस्ट होते हैं उन पोस्ट और फीड के बीच में ना एक स्पॉन्सर्ड करके वीडियोस या पोस्ट वगैरह आते हैं. स्पॉन्सर्ड लिखा होता है उनके ऊपर राइट. और उसके नीचे स्वाइप अप या फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट करने का या मैसेज करने का एक ऑप्शन होता है, दिया होता है. एक्चुअल में वही एड्स होते हैं. ठीक है.
एग्जाम्पल मैं अभी आपको यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता। जब हम एक बार अगर फोन पे जाऊंगा अगर बाय चांस, तो मैं तब आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक्चुअल में कौन से स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं। तो वो जो एड्स होते हैं बेसिकली आपने आज तक बाकी लोगों के तो देखे होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि यार अगर वो मैं एड खुद के लिए रन करना चालू कर दूं तो हमारे पास कितनी ज्यादा लीड जनरेट की जा सकती है, राइट। सो वो जो लीड्स होती है वो सॉरी वो जो एड होता है वो एड आप अपने लिए भी रन कर सकते हो। आज हम बेसिकली इस ट्रेनिंग के अंदर यही सीखने वाले हैं कि वो एड्स हम खुद के लिए रन करके कैसे लीड्स जनरेट कर सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड, यानी कि ऐसी लीड्स जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। यू नो वेरी वेल यार, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर आज हम लीड्स के लिए रोते रहते हैं, और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ ऑर्गेनिकली आप लोगों ने सीखा होगा लीड जनरेशन, बट अगर आपने पेड लीड जनरेशन सीख लिया ना तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कि लीड्स होता है वो कभी आपको खत्म नहीं होने वाली, और वो हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाली है, राइट। सो हम आज सीखेंगे कि कैसे एड्स रन कर सकते हैं, कम से कम पैसा लगा के ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करके कैसे हम एक अच्छी खासी लीड जनरेट करके पैसा अर्न कर सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है या आवाज बहुत कम आ रही है, तो विकास भाई क्या आपको वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं राहुल, इट्स ऑल गुड। वॉइस बहुत क्लियर है, बहुत लाउड है, यू कैन गो अहेड। देखो कमेंट भी आ रहे हैं कि सब क्लियर है। ठीक है, चलते हैं। तो फटाफट से लास्ट टाइम हमने बात कर लिया था। आज की थोड़ी प्रेजेंटेशन मेरी शॉर्ट है क्योंकि लास्ट वाली प्रेजेंटेशन डिलीट होगी, पता नहीं कैसे। सो ठीक है, सबसे पहला जो माइंड में आता है हम सभी लोगों के, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन आता था कि मुझे अभी एड रन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और जो सबसे बड़ा आज के डेट में क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में रहता हो कि मैं अभी रन करूं कि नहीं करूं। कुछ लोग होते हैं जिन लोगों की बिल्कुल जीरो अर्निंग्स है, या हो सकता है 2 दिन पहले आप लोगों ने एनरोल किया होगा और आपको माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि मैं रन करूं कि नहीं करूं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कंडीशंस बता देता हूं कि आपको रन एड्स कब करने चाहिए। सबसे पहला है कि यार प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड आपकी वर्क बेस्ट होनी चाहिए। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड इन द सेंस कि आपकी इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर आपने कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज, कुछ हाइलाइट्स आपने ऐड कर रखी है अपने बिजनेस से रिलेटेड क्या नहीं। अगर आपने ये नहीं कर रखा है तो ऑब्वियसली सी बात है कोई भी पर्सन अगर आपकी प्रोफाइल पे आएगा वो आपकी प्रोफाइल को देखेगा और देख के वापस हो जाएगा और आपको एक मैसेज तक नहीं आने वाला, क्योंकि प्रोफाइल ही हमारी अट्रैक्टिव नहीं है। तो पर्सन कोई आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा, कोई पर्सन आपको कैसे उसको लगेगा कि यार हाँ सच में आप इंस्टाग्राम से अच्छा पैसा अर्न कर रहे हो या फेसबुक को यूज करके आप पैसा अर्न कर रहे हो। सो मेक श्योर की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो। अरे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में भी मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है कि लीड साहब जो आज की डेट में हमारे को कुछ फोटोज वगैरह बनाकर देता है, हम लीड साहब की कंपनी के जो फोटोज होते हैं सिर्फ वही उठाते हैं और उठा के हम डाल देते हैं। उससे काम नहीं चलने वाला। हाँ डाल सकते हो नो डाउट, बट आप सिर्फ लीड साग की डालकर आप लीड साग को प्रमोट कर रहे हो, ना कि अपने आप को प्रमोट कर रहे हो। और लीड साग के साथ कोई एनरोल नहीं करेगा। जब भी कोई पर्सन एनरोल करेगा तो वो आपके साथ एनरोल करेगा। तो मेक श्योर कि आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइज बेटर रखो। उसमें आपकी आईजीटीवी रील्स, आईजीटीवी आपकी डली हो, आप लाइव गए हो, लाइव किसी के साथ जा रखा हो आपने, वो आपने डाल रखा हो, हाइलाइट्स आपने डाल रखी है टीम सक्सेस का, आपने खुद की अगर अर्निंग कर रखी है तो आपने वो डाल रखा है। नहीं कर रखी है तो स्टूडेंट सक्सेस आप डाल ही सकते हो जो लीड साग के अंदर अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। बिकॉज बहुत से लोग एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरी तो खुद की अर्निंग है ही नहीं, ना ही मेरी टीम में कोई है, तो मैं किसकी अर्निंग्स डालूं। अरे सिंपल एज दैट ना, आप लीड साग के मेंबर हो और हम लीड साग के कोर्स को प्रमोट कर रहे हैं, राइट। और लीड साग के कोर्स को सीख के जो लोग रिजल्ट्स आ रहे हैं तो एक्चुअल में वो हमारे ही स्टूडेंट्स हुए। तो वो आप स्टूडेंट्स की सक्सेस अपने स्टेटस पे, अपने हाइलाइट्स में ऐड ऑन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो आपकी टीम से नहीं है तो आप ऐड नहीं कर सकते, राइट। तो वो आप जरूर ऐड करो अपने प्रोफाइल के अंदर, ताकि कोई पर्सन आपकी प्रोफाइल विजिट करे देन डेफिनेटली उसको आप पे ट्रस्ट आना चाहिए। आपकी कम से कम 30 से 50 पोस्ट, आपकी पोस्ट वीडियोस, ठीक है, रील्स आपकी डली हुई हो आपकी प्रोफाइल पे, तब उसके आगे आपको बढ़ना है। ज्यादा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे बात नहीं करूंगा। सेकेंड थिंग इज दैट आपको कब एड रन करना चाहिए। देखो एड रन करने में लगते हैं पैसे, मिनिमम टू मिनिमम 500 रुपए तो आपके लगेंगे। अभी आपने कोर्स को परचेस करने के लिए बहुत से लोगों ने आसानी से पैसा अरेंज किया होगा, बहुत से लोगों ने कहीं से मांग के पैसे अरेंज करके बिजनेस की शुरुआत करी होगी, और बहुत से लोगों को फैमिली से कहीं ना कहीं मांगा होगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप इंडिपेंडेंट ना हो, या अगर आपने बिल्कुल जीरो अर्निंग कर रखी है यहाँ पे तो आपके पास ऑब्वियसली पैसा भी नहीं होगा पैसा इस बिजनेस को में लगाने के लिए। तो और इस समय अगर बाय चांस मान लो कि तुमने किसी भी तरीके से पैसे अरेंज करके
रन भी कर लिया है, लेकिन आप सोच के देखो कि आपको अभी कुछ आता ही नहीं है। हाउ टू टॉक टू लीड्स, लीड से हमें बात कैसे करनी है, उनको व्हाट्सएप पे कैसे लेकर आना होता है, व्हाट्सएप प्रमोशन कैसे करना होता है, ब्रॉडकास्ट मैसेजेस कैसे आपको शेयर करने होते हैं, आपको कुछ मालूम ही नहीं है एग्जैक्टली। और आप कर रहे हो लीड जनरेट। आप मेरे को बताओ कि क्या 500 रुपए का भी ऐड और एक भी लीड अगर आपके साथ ज्वाइन ही नहीं होगी तो 500 रुपए आपका वेस्ट है कि नहीं है। मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आप ये चीज लिख लो नोट डाउन में कि जब आपको एड तब रन करना है जब आपकी मिनिमम अर्निंग 15 से 20 हजार रुपए हो गई हो इस बिजनेस से, ठीक है, ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करके। जब तक आपकी 15 से 20 हजार रुपए की अर्निंग ऑर्गेनिक लीड जनरेट करके नहीं हुई है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मत जाओ। क्यों क्यों बोल रहा हूं मैं ये रीजन, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिकली ही लीड जनरेट नहीं कर पा रहे हो, ऑर्गेनिकली ही सेल्स क्लोज नहीं कर पा रहे हो लीड जनरेट करके, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप एड्स के थ्रू पैसा कमा लोगे। कि एड्स के अंदर भी आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको देखना पड़ेगा, और जब तक वो सारा इंप्लीमेंट नहीं करोगे आपकी सेल्स नहीं आने वाली। मेक श्योर। और अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, मान लो हो सकता है कि कई लोग बोलते होंगे कि यार ना मेरे पास कुछ खास अर्निंग्स है ना मेरे को, लेकिन आपको अगर अपनी नॉलेज पे भरोसा है, आपको लगता है कि नहीं मैं बात भी अच्छा कर लेता हूँ, सब कुछ अच्छा कर ले रहा हूँ, बट लीड जनरेशन के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और फिर भी अगर आप जाना चाहते हो, तो इस सिचुएशन में मैं रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 100 लोगों से आपने कॉल पे बात कर रखी हो। आपने 100 लोगों को लीड साग के बारे में प्रॉपर वे में बता रखा हो कि एग्जैक्टली लीड साग क्या है, लीड साग के प्रोडक्ट्स क्या है, कैसे वो उनकी हेल्प कर सकते हैं, उन्हें कौन सा पैकेज चूज करना चाहिए। ये सब कुछ अगर आपको परफेक्ट तरीके से मालूम है और इन सब चीजों को बताने में आप कॉन्फिडेंट हैं, देन गो फॉर एड्स। अदरवाइज आपको एड्स रन करने के लिए नहीं जाना है, राइट। सो ये हो गया व्हाई यू शुड रन एड्स, आपको एड्स रन क्यों करना चाहिए। तो सिंपल एज दैट, एड्स से आपका जो इनकम होता है वो स्टेबल होता है। लीड जनरेशन के ऊपर आपको टाइम लगाने की जरूरत नहीं रहती है। आप एक बार एड रन करो, एक बार एड रन करने के बाद आप मतलब आपका लीड जनरेट होता रहता है, आपका टाइम बचता है, आपका सिर्फ और सिर्फ एक काम रहता है, वो होता है क्लोजिंग सेल्स। यही आपको करना रहता है, तो आपका टाइम भी बचता है इसके अंदर, और एड्स से आपका जो इनकम होता है वो स्टेबल हो जाता है। और थर्ड थिंग इज दैट, टारगेट कर सकते हो। हम कई बार रील्स से जो एड्स रन करते हैं, या हम कई बार ऑर्गेनिकली एड्स रन करते हैं ग्रुप प्रमोशन वगैरह से, तो उस सिचुएशन पे हमारे पास जो लीड्स आती है वो 25 से ऊपर, 30 से ऊपर, 40 से ऊपर की एज की कई बार हो जाती है। तो वहां पे हम एज को ना वो नहीं कर सकते, टारगेट नहीं कर सकते कई बार। तो वो बाय डिफॉल्ट टारगेट अपने आप इंस्टाग्राम फेसबुक करता है, और हमारे पास जो नहीं चाहिए हमें एज के ग्रुप, वो एज के ग्रुप हमारे पास आ जाते हैं। बट यहाँ पे आप टारगेट अपनी ऑडियंस कर सकते हो, कौन से एज के लोग चाहिए, कौन से सिटी के लोग चाहिए, कौन से माइंडसेट के लोग चाहिए आपको, कौन से इंटरेस्ट के लोग चाहिए आपको, वो सब कुछ यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो। उस टारगेट के हिसाब से आप एक अच्छी क्वालिटी लीड जनरेट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। सो अगर आपको पता है कि आपके लिए कौन सी लीड्स क्वालिटी होती है, तो आप आराम से यहाँ पे टारगेट करके वो जनरेट कर सकते हो लीड्स। तो इसलिए आपको एड रन करना चाहिए, जिससे कि आपकी यहाँ पे अच्छी इनकम हो सकती है, ठीक है। हाउ टू रन अ सक्सेसफुली एड, ठीक है, आपको सक्सेसफुली एड कैसे रन करना होता है। सो उससे पहले हम चलेंगे फटाफट से। अब मैं स्क्रीन आपको चेंज करने वाला हूँ, स्क्रीन, और लाइव हम चलेंगे, सिखाऊंगा मैं आप लोगों को कैसे आप एक एड रन कर सकते हो। चलो, तो आपको सबसे पहले एड रन करने के लिए दो चीज चाहिए, लिख लो। फेसबुक आपका होना चाहिए, फेसबुक आपका, ठीक है। वो उस फेसबुक पे ऑब्वियसली सी बात है अच्छी खासी फोटोज पोस्टर्स वगैरह, आप पहले वही सेम सिचुएशन बोलूंगा, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड आपका फेसबुक का भी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको चाहिए इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे ये सब कुछ होना चाहिए। थर्ड आपको चाहिए होता है एक फेसबुक पेज। फेसबुक पेज क्या काम करता है, बेसिकली हमारा फेसबुक पेज ही जो होता है वो मिडल होता है, मिडल मैन होता है, जो कि हमारे इंस्टाग्राम को कनेक्ट करता है फेसबुक से, और हम इंस्टाग्राम पे अपने ऐड रन कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे अगर आप ऐड रन करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम को कनेक्ट करने के लिए बेसिकली हम पेज का यूज करते हैं, क्योंकि पेज के थ्रू ही आप कनेक्ट कर सकते हो, और पेज के थ्रू ही वो ऐड रन करेगा। तो हम सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है कि हाउ टू क्रिएट अ पेज, एक पेज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको पेज क्रिएट करके सिखाने वाला हूँ। ऑलराइट, यहाँ तक आपको क्लियर है सब कुछ। जस्ट टाइप क्लियर अगर आपको यहाँ तक एवरीथिंग क्लियर है।
क्लियर, ठीक है, सुपर, ओके। चलो मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूँ गूगल का। होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, जस्ट टाइप विजिबल अगर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है तो। Yes, Rahul, it is visible. ऑसम, ठीक है। मैंने ये एक ऐड अकाउंट मैंने अपने क्लाइंट का लिया है, तो जिनका मैं ऐड रन करता हूँ बेसिकली। सो बेसिकली मैं आप लोगों को ये, मैं अपने ऐड अकाउंट पे सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने वाला, बिकॉज ऑब्वियसली उस पे बहुत सारे ऐड अभी रन कर रखे हैं मैंने, तो वहां पे अगर कुछ भी मैं छेड़खानी करूंगा तो हो सकता है कि वो ऐड अकाउंट डिसेबल्ड हो जाए। तो याद रखना, कभी भी किसी ऐड अकाउंट को ज्यादा छेड़ोगे तो डिसेबल्ड हो जाता है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को पेज पे लेके चलता हूँ कि हम कैसे एक पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल है, आपको FB लॉग इन करना है अपना। हमें सिंपल अपना फेसबुक आईडी लॉगिन करना है और यहाँ पे अपना पेज क्रिएट करना है। पेज क्रिएशन बहुत सारे लोग को आता होगा, जिसको नहीं आता है मैं उनको बता देता हूँ कि कैसे क्रिएट करना होता है। यहाँ पर क्रिएट न्यू पेज पे आपको यहाँ पर जाना है। सिंपल, आप अपने फोन में भी खोलोगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा। सो ये हो गया हमारा पेज का ऑप्शन। अगर आप फोन व्यू देखोगे तो फोन में इस तरीके से आएगा आप लोगों के सामने। तो आपको सिंपल है, यहाँ पे क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करके ये पेज इंफॉर्मेशन आएगा आपके सामने। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, मान लो कि मैं अपना नाम ही देता हूँ राहुल यादव, ठीक है। अपने नाम से ही बनाना चाहो अपने नाम से ही बना सकते हो। यहाँ पे आप पर्सनल ब्लॉग या डिजिटल क्रिएटर सर्च करना चाहो तो कर सकते हो। बेसिकली मैं यहाँ पर्सनल ब्लॉग लेता हूँ। पर्सनल ब्लॉग नहीं आ रहा, अभी डिजिटल क्रिएटर ले लेते हैं। डिजिटल क्रिएटर सर्च मार सकते हो यहाँ पर आप, और डिजिटल क्रिएटर ले लो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो आप कुछ भी अपने बिजनेस रिलेटेड। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डाल लेना, क्योंकि होता क्या है कई बार कि अगर आप अपने पेज की इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं देते हो, राइट, तो प्रॉपर नहीं देने की वजह से क्या होता है कि कभी शुरू में तो ऐड रन हो जाते हैं, बट आफ्टर 5 to 7 days के बाद आपका ऐड जो होता है वो रिजेक्ट हो जाता है और अकाउंट हो जाता है डिसेबल्ड। उसके बाद आपको ये आपसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगना स्टार्ट कर देता है, राइट। सो ये मेरा पेज हो गया है कंप्लीट। चलो हम अपने पेज पे चेक करते हैं हमारा पेज बना है कि नहीं बना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम राहुल यादव यहाँ पे आ गया और पेज हो गया क्रिएट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। याद रखना, जब भी आप लोग अपना पेज क्रिएट करो, मेक श्योर कि आप अपना कवर फोटो जरूर डाल दो। अपना फोटो यहाँ से आप अपना फोटो अपना ऐड जरूर कर लो इसके अंदर, डीपी अपनी ऐड कर लो इसके अंदर, ठीक है। और ये जो भी डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है यहाँ पे, ये सारी डिटेल्स भी अपनी फिल कर लेनी है आपको। ये पेज किस लिए बनाई गई है, आपने इस पेज का क्या मकसद है, वो सब एड डिस्क्रिप्शन में आप डालो। पेज नाम आपको डालना है, कैटेगरी हमने कंप्लीट कर ही लिया अपना, ठीक है। तो ये जितने भी डिटेल्स है, ये सारे डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप सारा फिल करना है, जो जो आपसे मांगा जा रहा है, ठीक है। वो डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपको एड्स अकाउंट बनाना चाहो तो एड अकाउंट आप बना सकते हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है इंस्टाग्राम कनेक्ट करना। तो इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना। अब वो हम इंस्टाग्राम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, चलो अब वो आप लोग थोड़ा सा सीख लो। यहाँ पे एक सेटिंग ऑप्शन होगा, रुको, ठीक है। आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर। जब आप सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो यहाँ एक इंस्टाग्राम करके एक ऑप्शन होगा, आपको वहां से इंस्टाग्राम को कर लेना है कनेक्ट। अगर ऐसे ना मिले तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। ये रहा इंस्टाग्राम, ठीक है। तो ये इंस्टाग्राम पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करोगे। उसके बाद कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा
और आप अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, जो भी आपके इंस्टाग्राम है उसको यहाँ पे लॉग इन करोगे और कनेक्ट करोगे तो इंस्टाग्राम कनेक्ट हो जाएगा। दो चीजों का ध्यान रखना इंस्टाग्राम कनेक्ट करते समय कि आपका इंस्टाग्राम किसी और पेज से तो कनेक्ट नहीं है ना। तो अगर वो कनेक्ट होगा तो आप यहीं से हालांकि डिस्कनेक्ट भी करना चाहो तो कर सकते हो। बाय चांस अगर 1% चांस में क्या होता है कि वो कनेक्ट नहीं होता है यहाँ से, राइट। तो उस समय आपको इंस्टाग्राम ओपन करना पड़ेगा और एडिट प्रोफाइल, जब आप इंस्टाग्राम ओपन करोगे और एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो वहां पे एक पेज करके ऑप्शन होगा था, वहां पे पेज पे क्लिक करोगे ना तो वहां पे डिस्कनेक्ट और कनेक्ट दोनों ऑप्शन आएगा। अगर किसी पेज से कनेक्टेड होगा तो डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आप डिस्कनेक्ट कर देना वहां से, और वहां से भी कनेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर लेना है। होप ये क्लियर होगा, मेरे ख्याल से ये ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत है नहीं मुझे। ये पेज आपने कनेक्ट कर लिया, पेज कनेक्ट होने के बाद आप अब रेडी हो एड रन करने के लिए। अब हम बनाएंगे एड अकाउंट, जिस एड के थ्रू हमें आपको एड रन करना है। हालांकि जब हम आप पेज कनेक्ट करते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, राइट, तो ऑटोमेटिकली एक एड अकाउंट हमारा खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है जिससे आप एड रन कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको खुद ब खुद बना हुआ जो एड अकाउंट रहता है उस एड अकाउंट से आपको एड रन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, हम आगे रीजन में आपको बताऊंगा। पहले अभी समझते हैं कि एड अकाउंट अगर आपको एक और क्रिएट करना है, खुद का क्रिएट करना अलग से, तो वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ से मैं चलता हूँ, आपको गूगल ओपन करना है सिंपल, और यहाँ पे आपको बिजनेस मैनेजर क्रिएट सर्च मारना है। बिजनेस मैनेजर क्रिएट सर्च मारोगे आपके सामने इस तरीके से एक फेसबुक बिजनेस सूट आ जाएगा। सॉरी ये नहीं है, एक मिनट। ये रहा क्रिएट योर बिजनेस मैनेजर, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से सारा आ जाएगा कि कैसे आपको एक एड अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो ये आपके सामने सब बता दिया जाएगा यहाँ पे कि सबसे पहले आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, फिर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। तो हम सबसे पहले इस लिंक पे क्रिएट करेंगे। याद रखना इस लिंक को ध्यान से देख लो आप लोग, और कैसे क्या करना है। जैसे आप ये करते हो आपकी आईडी अगर ऑब्वियसली लॉगिन होगी तो लॉगिन आईडी पे ही आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं सिंपल लीड साक लिख देता हूँ। लीड साक से कुछ भी नाम लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लीड साक में डाल देता हूँ, अपना नाम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मेरा नाम क्या है। और एक आपको जीमेल आईडी यहाँ पे डालनी पड़ेगी, जिस जीमेल आईडी से ही आप आईडी अपनी लॉगिन सॉरी उस पर वेरिफिकेशन जाएगा एक, ठीक है। वो वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, हर बिजनेस अकाउंट के लिए एक जीमेल आईडी यहाँ पे चाहिए होता है। तो मैं अभी अपना जीमेल आईडी डाल रहा हूँ और उसे हम ओपन करके वेरीफाई करेंगे। ठीक है, ये बोल रहा है कि इस वाली जीमेल आईडी पे मैंने ऑलरेडी ऑलरेडी एक अकाउंट बना रखा है, ऑलरेडी एक हम बात कर रहे थे, यहाँ पे जैसे कि मैंने ये आप लोगों के सामने एक जीमेल आईडी डाली। इस जीमेल आईडी पे ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट हो रखा है, तो इस पे मैं क्रिएट दोबारा नहीं कर सकता। आपको वो अकाउंट सॉरी वो जीमेल आईडी यूज करना पड़ेगा जिस जीमेल आईडी पे आपने कभी आज से पहले एड अकाउंट यूज नहीं कर रखा, एड अकाउंट नहीं बना रखा है, ठीक है। सो बेसिकली आप अपना कोई भी यहाँ पे डालोगे। मान लो मैं यहाँ पे एक अपना दूसरा डाल देता हूँ, ये भी मेरा शायद ऑलरेडी बना हुआ है। मैंने लगभग सबसे बना रखा है अपने जीमेल आईडी से, तो एक बार आप लोग अपना चेक कर लेना, जिससे आप लोगों का नहीं बना होगा उससे बन जाएगा, ठीक है। होगा क्या इसके बाद का प्रोसेस, मैं आपको वो बता देता हूँ आप लोगों को।
इससे भी मैंने बना रखा है। तो होगा क्या इसके बाद आप लोगों के साथ, आपके जीमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन आएगा, एक लिंक आएगा वेरिफिकेशन का। उस लिंक पे क्लिक करके आपको अपना फेसबुक आईडी लॉगिन करना है, और जैसे आप फेसबुक आईडी अपनी लॉगिन करोगे वहां पर आपका जो जीमेल आईडी है ये वेरीफाई हो जाएगा, और उसके बाद आप एड अकाउंट रन करने के कैपेबल हो जाओगे। एड अकाउंट कैसे क्रिएट करना होता है मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को। सिंपल, आप लोगों को इस तरीके से, जब आप यहीं पे रहोगे तो इस तरीके से आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है बिजनेस सेटिंग के अंदर। बिजनेस सेटिंग में आप जाओगे यहाँ पर, तो अब आपके सामने क्रिएट बिजनेस पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो ये जो हमने करी दिया क्रिएट बिजनेस पे क्लिक। भव्य अम्मू एक पेज है ये, ठीक है। चलो हम भव्य अम्मू पे ही क्लिक करते हैं, और एक सेकंड रुको। ये लीड सर्क का बनाया था मैंने लास्ट टाइम, आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम की ट्रेनिंग में मैंने लीड सर्क बनाया था। तो हम लीड सर्क को लेते हैं एक बार फटाफट से, और यहाँ पे आप लोगों को देखना फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 7वें नंबर पे आपको ऐड अकाउंट करके एक ऑप्शन होगा, ठीक है। ऐड अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। ऐड अकाउंट पे क्लिक करते के साथ ही आपको यहाँ पे सामने ऑप्शन आ जाएगा, 3 ऑप्शन आएंगे, ऐड एन ऐड अकाउंट, रिक्वेस्ट, और आपको सबसे थर्ड वाले पे क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। नाम आप कुछ भी डालना चाहो रख सकते हो, मान लेते हैं कि मैं राहुल यादव ही रख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टाइम जोन आप सिलेक्ट कर लेना, एशिया कोलकाता ही रहता है, हालांकि करेंसी में आप लोगों को अपना INR सिलेक्ट कर लेना है। हम INR ले लेते हैं, ठीक है। INR इंडियन रुपीज, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, माई बिजनेस पे सिलेक्ट कर लेना आपको यहाँ पर, और ये हमारा ऐड अकाउंट हो गया है क्रिएट, ठीक है। ऐड अकाउंट जैसे ही हमारा क्रिएट होता है, अब हम लोग ये सारा एक्सेस आपको दे देना है यहाँ पर। एक और चीज आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों का एक मिथ होता है, पता है क्या, कि हम लोगों को ना वो ऐड पेमेंट इन्फो आप कर लेना एक बार। अभी मैं स्किप कर रहा हूँ ऐड पेमेंट मेथड। ऐड पेमेंट मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स फिल करने के बाद इंडियन रुपीज और कोलकाता टाइम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, तो आप अपना डेबिट कार्ड एक बार आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। तो अभी उसके बाद आपका हो जाता है। अभी बेसिकली मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐड नहीं करना है यहाँ पे। सो ये होने के बाद बेसिकली एक मिथ होता है, क्या वो मिथ ये रहता है कि हमें ऐड अकाउंट रन करने के लिए या हमें ऐड अकाउंट से अच्छा लीड जनरेट करने के लिए सबसे पहले एंगेजमेंट रन करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ऐड अकाउंट अपना बनाना होता है, नया ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करना होता है, अगर आप इस प्रोसेस में जा रहे हो तो इस प्रोसेस में आपको कोई एंगेजमेंट रन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इनिशियल डेट से, फर्स्ट डे से लीड जनरेशन आप चलाना चाहो तो चला सकते हो विद CM CPC। CPC कैसे मैनेज होती है, वो धीरे धीरे आपका जब फंड खर्च होता है तो CPC बाद में अपने आप मैनेज होनी शुरू हो जाती है। शुरू में थोड़ी सी हाई जाती है, मानता हूँ। अगर हाई, देखो हाई जाने की भी CPC थोड़ी सी, चलो मैं आपको आगे बताता हूँ, ये आगे के पॉइंट्स हो गए। अभी हम चलते हैं फटाफट से कि कैसे आप एड रन कर सकते हो। अब हम कैंपेन कैसे रन कर सकते हैं वो सीखते हैं। इस तरीके से आप लोगों के सामने एक एड्स मैनेजर आएगा, आपको एड्स मैनेजर पे यहाँ पे क्लिक करना है। एड्स मैनेजर पे जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरीके का पूरा डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा आप लोगों का। इसमें आपको सिंपल क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको हमें बेसिकली लीड जनरेशन सीखना, तो मैं सिर्फ आपको लीड जनरेशन ही सिखाने वाला हूँ, ठीक है। कैसे लीड जनरेशन आप कर सकते हो। आप लोगों के सामने इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे, मैसेजेस, लीड जनरेशन, वीडियो व्यूज, ऐप इंस्टॉल्स, ट्रैफिक, ठीक है। हम बेसिकली मैसेजेस पे जाएंगे क्योंकि हमें मैसेजेस चाहिए हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं हम लोग यहाँ पर। कैंपेन नेम आप कुछ भी रखना चाहो नाम रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अंदर आप लोगों को सेम, राहुल, राहुल एक चीज था, जो स्टार्टिंग में कैंपेन था ना, अगर उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दोगे, लोगों को बहुत सारे डाउट्स आएंगे वहाँ पे, कितने सारे ऑप्शंस कैचेस के ऊपर है। बहुत डीप में नहीं, बस हल्का सा ओवरव्यू दे दो, वहाँ पे कौन सा ऑप्शन किस लिए एंड आपका आपके काम का कौन सा चीज है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है।
तो जैसे हम यहाँ पे करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। हालांकि सारे सब में लगभग लगभग सेम ही होता है, सारे काम लगभग सेम ही करते हैं, बट डिफरेंशिएट थोड़ा थोड़ा सा हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ये ब्रांड अवेयरनेस होता है। ब्रांड अवेयरनेस क्या होता है? बेसिकली हमारा कोई प्रोडक्ट होता है, तो हमें मान लो आपका कोई ब्रांड है, कोई प्रोडक्ट है, तो आपको उसकी अवेयरनेस फैलानी है। अवेयरनेस इन द सेंस जैसे एंगेजमेंट का काम करता है, सेम एज इट इज ब्रांड अवेयरनेस काम करता है। वो अवेयरनेस फैलाता है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करता है। रीच में भी सेम ही रहता है। ब्रांड अवेयरनेस में क्या होता है कि आप लर्न मोर का बटन आता है एक नॉर्मल, और आप लर्न मोर के बटन पे क्लिक करते हो तो आपको और ज्यादा ब्रांड के बारे में या जो भी वो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में एक वेबसाइट ओपन हो जाती है। उस वेबसाइट पे सब कुछ दिखता है। रीच वाले के अंदर क्या होता है बेसिकली कि आप सिर्फ रीच चाहिए आपको, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको दिखाना है। कोई वीडियो हो सकती है, कोई पोस्ट हो सकता है, कुछ भी। तो उसके लिए बेसिकली रीच का काम आता है। तो ये अवेयरनेस में काम आता है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। अभी इसको साइड में रखते हैं। कन्वर्जन एक होता है जो कि एक अफिलिएट मार्केटिंग में काम आता है, बट वो कब काम आता है? जब आपके पास एक वेबसाइट हो या आपके पास एक लैंडिंग पेज हो, ठीक है, तो उसके थ्रू अगर आप सेल्स करना चाहते हो तो उसके लिए आता है। तो जब आप लीडसैक के अंदर अभी एक शायद कोर्स लॉन्च हुआ है एफबी एड्स का, तो उसके अंदर आप जाओगे ना तो इसके अंदर और डीप में मालूम चलेगा। इन तीनों के लिए हमें बेसिकली एक वेबसाइट जब चाहिए होती है, जिस वेबसाइट पे हमारे प्रोडक्ट और हमारे बिजनेस के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है, प्रॉपर वीडियो होती है। तो कोई लीड अगर हमारे पहले वेबसाइट पे जाती है, वेबसाइट पे जाने के बाद सब कुछ पढ़ती है, उसके बाद उसी वेबसाइट से एक सेकंड पेज ओपन होता है जो कि कन्वर्जन होता है। मतलब सेकंड पेज पे जाएगी, वो सेकंड पेज पे जाने के बाद हमारी डिटेल्स फिल करती है, वहां पे जाके वो उसके बाद थर्ड पेज पे जाती है जहाँ पे पेमेंट प्रोसीजर होता है। तो कन्वर्जन में क्या होता है कि यहाँ पे ये उन्हीं लोगों को कैलकुलेट करेगा या उन्हीं लोगों को ये यहाँ पे लिंक क्लिक दिखाएगा जो थर्ड पेज तक गए हैं। मान लो मैं हूं, ठीक है, मैंने सिर्फ लर्न मोर के बटन पे क्लिक किया। लर्न मोर के बटन पे क्लिक करने के बाद अगर मैं वापस आ जाता हूं तो कन्वर्जन में वो कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है। वो कब कैलकुलेट करेगा? ये लीड में कब कन्वर्ट करेगा हमारे को? जब मैं पहले पेज से सेकंड पेज पे जाऊं और सेकंड पेज से थर्ड पेज पे क्लिक कर दूंगा, जब जाके तब जाके वो कन्वर्जन कहलाएगा, राइट। तो बेसिकली कन्वर्जन वाला ये पार्ट होता है कन्वर्जन का। कैटलॉग सेल्स मतलब बहुत सारी फोटोज हमें डालनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे और एक ही साथ हम सबको डालना चाहते हैं, तो कैटलॉग सेल्स वो कहलाता है। स्टोर ट्रैफिक मैंने भी इसका कभी यूज नहीं किया, तो मुझे खास इसके बारे में मालूम नहीं है। मेन हमारे काम की जो रहती है वो ये रहती है मेन। ये इनमें क्या होता है, एक ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक कब हम यूज करते हैं बेसिकली आप ये समझो, ट्रैफिक वेबसाइट पे जाती है, याद रखना। वेबसाइट पे इन द सेंस कोई भी वेबसाइट अगर आप रखते हो तो उस वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आने के लिए हम ट्रैफिक का यूज करते हैं। यानी कि ये यूज हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास कोई ना कोई वेबसाइट होगी, या अगर आपको व्हाट्सएप पे डायरेक्टली लीड्स चाहिए, ठीक है, आप नहीं चाहते कि मेरी इंस्टाग्राम पे, आप नहीं चाहते कि आपको पर्सनली कोई मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप पर आए, तो आप ट्रैफिक यूज कर सकते हो इस सिचुएशन में। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्टली मैसेजेस वाला ही रन करो। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक वाले में वो पर्सन हमारा नंबर सेव करके नहीं आता है, और नंबर सेव करके नहीं आता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है उससे नंबर सेव करवाना। और या अगर आप सेव भी करवाओगे तो उसके माइंड में 1000 क्वेश्चन आते हैं कि मैं इसका नंबर सेव क्यों करूं। सो दैट्स व्हाई हम ट्रैफिक यूज नहीं करते। एंगेजमेंट, एंगेजमेंट इन द सेंस लाइक्स और कमेंट्स करने के लिए, यानी कि आपकी कोई फोटो अच्छी है, आप उसको डालो और चाहते हो कि अननोन लोगों तक मेरी प्रोफाइल जाए, अननोन लोगों तक मेरी प्रोफाइल अच्छे से जाए, तो एंगेजमेंट हम तब रन करते हैं। अगर हम ये वाला रन करते हैं तो रीच थोड़ी कम होती है। ट्रैफिक वाला मैसेजेस से थोड़ा सा ज्यादा रीच देता है, एंगेजमेंट ट्रैफिक से थोड़ा सा और रीच ज्यादा देता है, और सीपीसी भी बहुत कम देता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। ऐप इंस्टॉल, आपको कोई ऐप इंस्टॉल करवानी है लोगों से, तो उसकी वीडियो और वीडियो के नीचे आप ऐप का लिंक डाल दोगे तो वो ऐप इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा और डायरेक्टली प्ले स्टोर पे ओपन होगा। वीडियो, आपकी कोई वीडियो जिसपे व्यू चाहिए, ये भी एंगेजमेंट का ही काम करता है सेम, आपकी बस व्यूज बढ़ाता है, ज्यादा से ज्यादा व्यूज बढ़ाता है। तो ये अगर एंगेजमेंट की जगह पे वीडियो व्यूज आप यूज कर सकते हो अगर वीडियो है तो। और एंगेजमेंट कब रन कर सकते हो? जब आपकी कोई फोटो हो। लीड जनरेशन भी बेसिकली उसी के लिए आता है मेन। जैसे मान लो आपको कोई फॉर्म फिल करवाना है, ठीक है, तो फॉर्म फिल करवाने में आपको लीड जनरेशन का प्रॉब्लम ये रहता है। तो इसमें क्या लीड जनरेशन कैसे करता है? ये मान लो कोई पर्सन है, लिंक पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक करने के बाद फॉर्म आएगा। फॉर्म पूरा का पूरा नाम, एड्रेस, जीमेल आईडी, जो भी वो अपना आपने फॉर्म में लिख रखा होगा, वो फिल करने के बाद सबमिट पे जब क्लिक करेगा ना, तब वो लीड एक कहलाएगा। तो यानी कि तब ये एक लीड कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो ये होता है लीड जनरेशन। मैसेजेस क्या होता है? सिंपल, मैंने कोई वीडियो डाल रखी है इंस्टाग्राम पे, जैसे वो बंदा मेरे क्लिक करेगा, क्लिक करते के साथ ही वो मुझे हमारे पास मैसेज आ जाएगा, हाय हेलो, तो वो हमारी लीड कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैसेज होता है। हालांकि मैं रिकमेंड करता हूँ मैसेजेस,
और आप चलाना चाहो तो एक ट्रैफिक चला सकते हो व्हाट्सएप के लिए। तो ये दो मैं यूज करता हूँ बेसिकली, ट्रैफिक एंड मैसेजेस। आप इन दोनों को यूज कर सकते हो। हाईली रिकमेंड करता हूँ मैसेजेस, क्योंकि मैसेजेस में सीपीसी भी थोड़ी सही रहती है और इस पे अच्छी लीड्स भी आ जाती है। ट्रैफिक में भी सीपीसी अच्छी आ जाती है, लीड्स भी अच्छी आ जाती है, लेकिन बात बराबर हो जाती है, क्योंकि नंबर का जो सेव का रेशो होता है ट्रैफिक में थोड़ा सा कम होता है मैसेजेस के मुकाबले। सो आप कुछ भी कर सकते हो। अभी मैं मैसेजेस कैसे रन करना होता है वो हम आगे चलते हैं फटाफट से। ये हमारा मैसेज आ गया। नाम मैसेज कैंपेन में आप नॉर्मल जो भी है आप कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आएगा ऑटोमेटिक उसको वैसा का वैसा रहने दो, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। ए बी टेस्ट क्या होता है ये हम कभी इन फ्यूचर सीखेंगे, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन भी हम लोग ऑन कर देते हैं। होता क्या है मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा बता देता हूँ। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे डेली बजट 1000 रुपीज लग गया है। जब भी हम इनिशियल टाइम में, जब भी हम शुरुआत में कोई भी एड रन करते हैं, ठीक है, तो हमें उसके ऊपर करना होता है एक्सपेरिमेंट। ऐसा कभी नहीं होता कि मैंने आपको बता दिया और सेम एज इट इज आप करोगे तो जो मेरी सीपीसी आ रही है वही सेम सीपीसी आपकी भी आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है एक्सपेरिमेंट्स की इस एड के ऊपर मेरी कौन सी वीडियो के ऊपर या कौन सी टारगेटिंग के ऊपर मेरी अच्छी सीपीसी आ रही है। तो इसके लिए हमें एक ही बार में 3 4 5 मतलब आपको ऐड रन करने पड़ते हैं। किसी में एज ग्रुप चेंज करना पड़ता है, किसी के अंदर आपको टारगेटिंग चेंज करनी होती है, किसी के अंदर आपको अपना टारगेटिंग चेंज कर दिया आपने, इसी तरीके से मतलब अलग, किसी में आपको ऐड कॉपी अपना चेंज करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से आप 4-5 ऐड कॉपीज अलग 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 एक ही साथ रन कर सकते हो। 1000 रुपए लगेगा। मान लेते हैं कि आपने 5 एड्स रन करे एक ही कैंपेन के अंदर, लेकिन होगा क्या कि 1000 रुपए आपकी डिवाइड हो जाएंगे 5 में, और जो सबसे बेस्ट होगा या जिसकी सबसे बेस्ट सीपीसी होगी वो सबसे ज्यादा पैसा जो होगा खर्च आपका सिर्फ और सिर्फ उस वाले ऐड पे होगा, और बाकी के ऐड ये अपने आप रोक देगा। ये होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। इससे आप ना अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, और अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने के साथ साथ में एक ही बार में आप एक ही कैंपेन जो बेस्ट होगा हमारे लिए हम वो यूज कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल में क्या होगा, आप 5 ऐड अगर 5 कैंपेन अलग अलग चलाओगे तो 1000 रुपए करके 5 कैंपेन्स पे आपके अलग अलग पैसे खर्च होंगे। तो इस तरीके से आपका पैसा भी चला सारा का सारा उड़ जाएगा एक ही बार में, और आपको ये भी नहीं मालूम चलेगा कि एक्चुअल में मेरी कौन सी एड सबसे बेस्ट काम कर रही है, कौन सी टारगेटिंग पे बेस्ट काम कर रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन मैं बेसिकली बोलता हूँ कि आप ऑन कर लो इस शुरुआत में, अगर आपको बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। मिनिमम 500 रुपए से लेके चलते हैं हम लोग। यहाँ पे नॉर्मल है, नॉर्मल के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें लीड कहाँ पे चाहिए, तो ना तो हमें मैसेंजर पे चाहिए, ना हमें व्हाट्सएप पे चाहिए, हमें चाहिए इंस्टाग्राम पे। तो नॉर्मल आप इंस्टाग्राम यूज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप इंस्टाग्राम यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, आपके सामने ये पूछता है कि कौन से पेज पे आपको लीड्स चाहिए, ठीक है। तो भव्य अम्बू वाले से मैंने इनका इंस्टाग्राम कनेक्ट कर रखा है। तो अपने पेज से जो भी आप इंस्टाग्राम कनेक्ट करके रखोगे वो इंस्टाग्राम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये एक भव्य अम्बू क्वींस करके है, जिनका ये फेसबुक अकाउंट है, उन्हीं के इंस्टाग्राम से कनेक्ट है, तो ये इंस्टाग्राम आ गया। तो आप अपने पेज से अगर इंस्टाग्राम कनेक्ट करके रखोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। चलते हैं अगले पे। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन इज ऑन। इसको सेम टाइम सेम डेट रहने देना, इसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। ये आ जाता है हमारा ऑडियंस वगैरह जो कि सेट करना होता है। मैं कौन सा सेट करता हूँ, आप कौन सा सेट कर सकते हो। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिथ होता है, वो क्या होता है कि टारगेटिंग ऑडियंस क्या सेलेक्ट करे, क्या सेलेक्ट नहीं करे, और कौन सा हमको ये वाला लोकेशन कौन सा हमें सेट करे जिसमें हमें अच्छी खासी लीड्स हैं। देखो मैं आपको अपना पर्सनली बताऊं तो मैं क्या यूज करता हूं। मैं नॉर्मल इंडिया लोकेशन सर्च करता हूं, इंडिया ही रखता हूं, और एज में 20 से ज्यादा रखता हूं, 20+ एज रखता हूं, और 20 से लेके 40 के आसपास में मैं रख लेता हूं अपना एज सिटी, ठीक है। अब मैं फेसबुक को डिसाइड करने के लिए छोड़ देता हूं। मैं कोई टारगेटिंग नहीं करता, कोई सिटी टारगेट नहीं करता। अगर आप कुछ भी टारगेट नहीं करते हो तो इस सिचुएशन पे क्या होता है कि फेसबुक आपके ऐड को रन करता है, रैंडमली सबको दिखाना चालू करता है शुरुआत में, जिसमें आपकी सीपीसी शुरू में हाई तो होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्लिक करते हैं हमारे ऐड के ऊपर उस टाइप की ऑडियंस को वो
उस टाइप की ऑडियंस के इंटरेस्ट को वो कॉपी करता है और कॉपी करके उस टाइप की ऑडियंस को दिखाना धीरे धीरे शुरू करता है, जिससे आपकी सीपीसी कम भी होनी चालू हो जाती है। और जैसे ही आपकी एड के ऊपर लोग इंटरेस्ट शो कर रहे वैसे टाइप के ही लोगों को दिखाना शुरू कर देता है। तो एक है कि मैं खुद डिसाइड करूं कि मुझे कैसे लोगों को दिखाना है, और एक है कि मैं फेसबुक को डिसाइड करने दूं कि फेसबुक आप मुझे डिसाइड करके दो कि मेरे लिए कौन सी ऑडियंस बेटर होगी मेरे एड कॉपी को देख के। एड कॉपी इन द सेंस कि जो हम वीडियो डालते हैं, जो हम फोटो डालते हैं, उसको एड कॉपी बोलते हैं, राइट। तो मैं बेसिकली इस तरीके से नॉर्मल यूज करता हूँ। ये मेरे लिए काम करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए भी यही काम करेगी। आपके लिए हो सकता है कि टारगेटिंग करना आपके लिए काम करेगी। तो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन CBO जो अभी हमने ऑन किया इसे पिछले वाले पेज पे, वो इसीलिए ऑन किया ताकि हम अलग अलग हम लोग टारगेटिंग कर करके चेक कर सके कि हमारे लिए कौन सी चीज काम करती है और कौन सी चीज काम नहीं करती है। मेरे लिए तो यही काम करती है। मैं पूरी इंडिया सेलेक्ट करता हूँ। अगर मेरे को हिंदी ऑडियंस चाहिए तो मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ, और अगर मेरे को इंग्लिश ऑडियंस चाहिए तो मैं इंग्लिश में ऐड बनाता हूँ, ताकि मेरी ऑडियंस वही है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ सकती हूँ, राइट। तो इस तरीके से मेरे को हिंदी विंदी भी आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे ऑल जेंडर्स में आप चेंज कर सकते हो। लैंग्वेजेस में आप यहाँ पे अपना जो भी सिलेक्ट करना चाहो कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश एक ही बात है। तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। एक बार मैं अभी आपको फिर भी टारगेटिंग कैसे करना होता है मैं वो आप लोगों को बताता हूँ। डिटेल टारगेटिंग पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आप जो मन चाहे वो आप सर्च मार सकते हो, जिस भी टाइप के चाहिए। मान लो मेरे को ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट चाहिए, मैं चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को टारगेट करूँ, ठीक है। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी ये आ गया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आप लोगों के सामने आ गया, ठीक है। एक तो ये है आप सर्च मार मार के कर सकते हो, उस टाइप से भी करना चाहो कर सकते हो। दूसरा ये है सजेशंस में आप जाओगे यहाँ पे तो आपको हजारों सजेशंस आपको ये दिखा देगा फेसबुक। आप अपने हिसाब से चूज करना चाहो कर सकते हो। अमेठी यूनिवर्सिटी आप चूज कर सकते हो, हायर एजुकेशन चूज कर सकते हो, यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। एक तो ये यहाँ पे आपको सामने हर तरीके के आ जाएंगे। तो हमारी ऑडियंस कौन सी होती है, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स होते हैं। और स्टूडेंट्स हमें कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सोचो। अच्छे स्टूडेंट्स कहाँ पे मिल सकते हैं आप इसके बारे में सोच सकते हो। तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स मिलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मिलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में आप सर्च मार सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज आप सर्च मार सकते हो। यानी कि जो भी यूनिवर्सिटीज होती हैं आप जाओ गूगल पे सर्च मारो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। एक और है, एक और आप सर्च मार सकते हो, सिटी वाइज भी आप सर्च मारना चाहो तो सिटी वाइज भी सर्च मार सकते हो। फर्स्ट टायर सिटीज होती हैं, सेकंड टायर सिटीज होती हैं, 2 टायर 3 टायर सिटीज होती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप की सिटीज होती हैं। तो आप क्या कर सकते हो अपना यहाँ पे जाके अपना गूगल पे फर्स्ट टायर सिटीज कौन सी होती है, सेकंड थर्ड कैसी होती है, तो अपने सिटीज के हिसाब से भी बहुत सारी सिटीज आपके सामने आ जाएंगी। तो आप अपनी लोकेशन में जाके इस तरीके से अपनी सिटीज चूज कर सकते हो कि मुझे किस टाइप की सिटीज के अंदर अपनी ऑडियंस कैप्चर करनी है। तो ये रहा लोकेशन। लोकेशन पे आप क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे, आप ओपन कर सकते हो अपना और उन लोगों को स्टार्ट करवा सकते हो, अपनी सिटी चूज कर सकते हो। और ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया कौन सी करनी चाहिए, करने स्टूडेंट के हिसाब से ब्राउज कर सकते हो। यहाँ पे डेमोग्राफिक्स में आप जाओ, देखो एजुकेशन से रिलेटेड आपको मिल जाएगा, एजुकेशन लेवल, फील्ड ऑफ स्टडी आप सर्च मारोगे MBA, तो इस तरीके से आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। स्कूल यूनिवर्सिटी सर्च मार सकते हो, अंडर ग्रेड ईयर सर्च मार सकते हो, फाइनेंशियल से रिलेटेड आपके सामने आ जाएंगे। इन बिजनेस और इंडस्ट्री में जो इंटरेस्ट रखते हैं मुझे वो वाले लोग चाहिए, तो आपके सामने ये देखो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। इनमें से कौन से आपके काम के लोग हैं वो आप करना चाहो तो कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट। मुझे लगता है इसमें ज्यादा मुझे आप लोगों को समझाने की और रिक्वायरमेंट है नहीं, अपने हिसाब से चूज करो। मैंने आपको अपना कौन सा काम करता है, आप लोग किसी एक एड रन करो जिसमें टारगेटिंग करो, एक एड रन करो जिसमें कोई टारगेटिंग मत करो, ठीक है। फेसबुक को डिसाइड करने दो, वैसे जो अच्छा चले उसको रन कर दो, ऐसे करना होता है आपको। प्लेसमेंट कहाँ पे दिखाना है, ठीक है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। मैं रिकमेंड करूंगा ऑटोमेटिक पे भी एक बार रन करके देख लो, क्योंकि मैंने अभी तक ऑलमोस्ट एड अकाउंट्स के ऊपर एड रन कर चुका हूं, और 18 से एड अकाउंट्स में से किसी के ऊपर मुझे ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, किसी के ऊपर मुझे मैनुअल पे मिले हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ये दोनों के दोनों अपने एड अकाउंट के हिसाब से एक बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और वो एक्सपेरिमेंट करके ही आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में किस पे काम करना है किस पे नहीं करना। हालांकि मैं मैनुअल पे ज्यादा मेरे को रिजल्ट्स मिले हैं। मैनुअल पे मैं सिलेक्ट करता हूँ
और मैनुअल में मैं नॉर्मल स्टोरेज करते हो। किसी के लिए फीड पे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, किसी को स्टोरेज पे ज्यादा रिजल्ट आते हैं। ज्यादातर मुझे स्टोरेज पे रिजल्ट ज्यादा आते हैं, तो मैंने अपना आपको बताता जा रहा हूँ, मैं स्टोरेज के ऊपर रख लेता हूँ। सिर्फ स्टोरेज रखना, क्योंकि सिर्फ स्टोरेज रखोगे तो आपकी जो रीच होती है वो ज्यादा होती है, और रीच ज्यादा होने की वजह से हमारी सीपीसी थोड़ी सी कम आती है। तो सिर्फ स्टोरेज आपको रखना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट से। ये पेज हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि कौन सी वीडियो आपको यहाँ पे डालनी होती है, ठीक है। तो यहाँ से ऐड मीडिया पे क्लिक करके आप अपना जो भी ऐड वीडियो डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। और यहाँ पे आपको क्या लिखना होता है प्राइमरी टेक्स्ट में, तो एक ऐसा प्राइमरी टेक्स्ट डालो जिससे कि लोग एक्शन ले। तो नॉर्मल आप ये डाल सकते हो, जस्ट टेक एन एक्शन, नो मोर, क्लिक ऑन लर्न मोर बटन। नॉर्मल आप ये वाला डाल सकते हो प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर। उसके बाद आपके सामने एक ये ऑप्शन आता है ग्रीटिंग्स का, क्रिएट न्यू। हालांकि अगर आप फोन में करोगे तो फोन में नहीं आएगा, इसमें आएगा। तो ये क्या होता है बेसिकली कि अगर आपको कोई मतलब आप सजेशन देना चाहते हो कि वो क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एक कस्टमर, जिसे एफएक्यूज बोलते हैं, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन डाल सकते हो। तो आप अपने हिसाब से डाल दो, ताकि सामने वाले को ना, इससे क्या होता है हमारी सीपीसी थोड़ी सी कम हो जाती है अगर ये डाल देते हैं तो, क्योंकि वो सामने वाले को सोचना नहीं पड़ेगा ना कि मुझे मैसेज क्या भेजू भाई, कोई इनको मैसेज क्या भेजू। कई कई लीड्स होते हैं जिनको सोचना पड़ता है कि मैं इतना लीड क्या भेजू, ठीक है। या अगर आप ऐसा कुछ है तो हाउ हाउ करके भेज सकते हो, ठीक है। या एक और आप इसमें क्वेश्चन डालना चाहो तो डाल सकते हो। सॉरी, ये थर्ड क्वेश्चन नहीं था हमारा। ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स, आप रेस्पॉन्स क्या देना चाहते हो, अगर ये भी ऑटोमेटिक मोड पे रखना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। ये हमने हाउ रख दिया थर्ड सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन रख देते हैं हम लोग, आई एम इंटरेस्टेड, कैन यू टेल मी मोर। तो इस तरीके से अगर आप 2-3 क्वेश्चंस रख देते हो जो कि एक कस्टमर को हमसे पूछना चाहिए, ठीक है, तो इस सिचुएशन पे क्या होता है कि वो हमसे वही सेम क्वेश्चंस पूछते हैं। इससे हमारी जो सीपीसी होती है वो हाई होती है। देखो, जब भी वो मैसेज सेंड पे क्लिक करेगा या मैसेज पे क्लिक करेगा, उसको इस तरीके से आएगा, हाउ कैन आई मेक मनी ऑनलाइन, हाउ, तो वो सिर्फ सेंड पे क्लिक करेगा और वो मैसेज हमारे को आ जाएगा। तो इससे हमारी जो सीपीसी होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। इस तरीके से हो गया। सेव एंड फिनिश पे क्लिक करेंगे आप तो सेव हो जाएगा, और सिंपल है। पब्लिश पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वो ऐड हो जाएगा रन, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं फटाफट से कि मैं किस तरीके के ऐड कॉपीज यूज करता हूं, आप किस तरीके के ऐड कॉपीज यूज कर सकते हो और किस पे आपकी सीपीसी सही रहेगी, ठीक है। वेट अ सेकंड। मेरे ख्याल से मेरे लैपटॉप में फोटोज नहीं है। किस तरीके के ऐड कॉपीज आपको यूज करना चाहिए, वो मेरे फोटोज लैपटॉप में नहीं दिख रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ना विकास भाई को फोटोज भेज दूंगा, किस टाइप के आप ऐड रन कर सकते हो, किस टाइप के ऐड कॉपीज आप यूज कर सकते हो। थोड़े से एग्जांपल, उसी टाइप के ऐड कॉपीज आप बनाना चाहो तो आप खुद का बना सकते हो। कैनवा के ऊपर जाकर खुद का बनाओगे ज्यादा बेटर होगा। किस टाइप की वीडियोस आप बना सकते हो वो कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो वो आप एग्जांपल्स यूज करना चाहो तो आप अपने एग्जांपल्स यूज कर सकते हो और अपना ऐड रन कर सकते हो। तो जो भी ये सारी चीजें रहेंगी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएंगी। वो आप एक बार एग्जांपल चेक कर लेना, जिससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा। सो यहाँ पे होता है मेरा ऐड। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट हमारा रह जाता है। लास्ट पॉइंट ये रह जाता है कि हमारा जो ऐड है वो रिजेक्ट क्यों होते हैं, ठीक है, उनके क्या रीजंस होते हैं। तो होता क्या है, अपने ऐड के अंदर याद रखना, 3-4 चीजों को ध्यान में रखना। इंस्टाग्राम का लोगो, फेसबुक का लोगो या किसी भी बड़े ब्रांड का लोगो आप
आपको नहीं डालना है। लोगो इन द सेंस इंस्टाग्राम का वो जो लोगो नहीं होता, स्टिकर जो होता है इंस्टाग्राम का, वो आपको अपने ऐड के अंदर नहीं रखना है, फेसबुक का भी नहीं रखना है, और मतलब किसी भी कंपनी का नहीं रखना है। तो आपको जैसे बाटा हो गया एक ब्रांड है, तो बाटा का लोगो जो आप वो यूज नहीं कर सकते। जैसे नाइक का एक ब्रांड है, ठीक ठीक है, वो आप यूज नहीं कर सकते। तो किसी भी लोगो को आपको यूज नहीं करना है, पहले ये रखना है आपको। दूसरा देखो होता क्या है, कई बार अभी कई बार किसी किसी एड अकाउंट पे अर्न जो लिखा होता है, अर्न, ठीक है, वो चल जाता है, किसी पे वो नहीं चलता है। किसी पे एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग जो लिखा होता है, जैसे आपका नया एड अकाउंट है, तो हो सकता है कि आपका रिजेक्ट हो जाए। नो नेटवर्क मार्केटिंग, नो एमएलएम, नो चेन सिस्टम, हो सकता है आपके पे चल जाए, हो सकता है आपके पे ना चले। जिसके पे चल जाएगा ये गारंटीड है, मैं लिख के दे सकता हूँ कि विद इन 1 मंथ 15 डेज वो एड डेफिनेटली रिजेक्ट होगा। और सिर्फ रिजेक्ट नहीं होगा, सीधा एड अकाउंट डिसेबल्ड होगा जिस दिन इंस्टाग्राम ने उसको देख लिया तो, जिस दिन फेसबुक ने उसको देख लिया तो, ठीक है। तो नो एमएलएम, नो नेटवर्क मार्केटिंग, नो चेन सिस्टम मत लिखो। ये लिखने पे भी एड अकाउंट जो होता है कई बार डिसेबल्ड कर देते हैं वो सीधा। तो इस सिचुएशन पे हालांकि वो गलती से करते हैं, वो ढंग से पढ़ते नहीं है हमारा कि हमने लिख क्या रखा है। तो वो उनका जो बोट होता है, रोबोट जो होता है, वो रोबोट बाय डिफॉल्ट अपने आप उसको डिसेबल कर देता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आपको बहुत अलग अलग चीजें करनी पड़ती है। हम कभी और ट्रेनिंग के अंदर बताऊंगा कि डिसेबल्ड अकाउंट को कैसे इनेबल करना होता है। उसका एक लंबा प्रोसेस है, 1 घंटे 1.5 घंटे उसमें चले जाएंगे हमारे। तो वो आपको नहीं करना है फर्स्ट। सेकेंड थिंग, आपको एक और चीज इसके अंदर लिख लो अच्छे से, अर्न वगैरह नहीं लिखना है आपको इसके अंदर। और जब भी आप एड अकाउंट रन करो, तो एड अकाउंट रन आप, मैं रिकमेंड करूंगा कि फोटोज के ऊपर मत रन करो। फोटोज के ऊपर ऑब्वियसली सी बात है बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, बट वीडियो के अंदर ये सब नहीं देखी जाती। तो वीडियो में आप कुछ भी बोल दो, वीडियो में आप कुछ भी बोल दो, वो आपकी चल जाएगी। तो मेक श्योर कि आप वीडियोस बनाओ। डैशबोर्ड आपके पास है तो आप डैशबोर्ड की भी बना सकते हो। और नॉर्मल फोन आप लो, फोन में आप ये बोल सकते हो कि अगर आप इसी फोन से अर्निंग जनरेट करना चाहते हो, जिस फोन को मैं आज अर्निंग इतना कर रहा हूँ, तो आप मुझे डीएम करो। तो इस तरीके की भी आपकी एड्स जो होती हैं वो चल जाती है, और लीड्स उस पर भी आपकी आने लग जाती है। तो नॉर्मल आप सेल्फी कैमरे से भी वीडियो बनाकर आप डालोगे तो उससे भी चली जाएगी। और इन वीडियोस के ऊपर ना एड अकाउंट डिसेबल होते डिसेबल्ड इनके ऊपर भी है, नो डाउट, लेकिन बहुत कम होते हैं, बहुत टाइम के बाद होते हैं। तो ये कुछ रीजन है डिसेबल्ड का। और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अगर पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो, वो मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे मेरा एड अकाउंट का कैसे रन करना होता है वो खत्म हो जाता है। विकास भाई। या राहुल, अमेजिंग यार, काफी कुछ पता चला। जस्ट 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 मिनट, मैं यहाँ पे चैट ऑन कर दूं। ओके, अच्छा राहुल, आप जो बता रहे थे कि व्हाई शुड नॉट वी शुड रन एड इन आवर मेन अकाउंट, व्हाई शुडंट, मतलब हमें मेन अकाउंट में एड क्यों रन करना चाहिए? क्या क्वेश्चन है? आपने कहा ना कि हमारा जो मेन अकाउंट होता है, जो बाय डिफॉल्ट अकाउंट बना रहता है, उस पे एड्स नहीं रन करना चाहिए, हमें एक नया अकाउंट बना के उस पे रन करना चाहिए। तो ऐसा क्यों, मतलब क्या रीजन है इसका? आपकी वॉइस ब्रेक होगी, मुझे वॉइस नहीं आई। मेरी वॉइस ब्रेक हो गई? मेरी वॉइस तो क्लियर है, आई थिंक मिस कर दी होगी। एनीवेज, मैं ये कह रहा हूँ ना, आपने कहा कि राहुल की जो हमें एड्स रन करना होता है, जब भी हम इंस्टाग्राम और फेसबुक को कनेक्ट करते हैं, हमारा बाय डिफॉल्ट एक एड्स अकाउंट क्रिएट हो जाता है, राइट? क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो हमें उसमें ऐड क्यों नहीं रन करना, हमें एक नया अकाउंट क्यों क्रिएट करना है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसमें जो हमारा जैसे होता क्या है, मान लो एक जो हमारा खुद ब खुद बन जाता है उसको हम एक पेरेंट अकाउंट बोल सकते हैं। और जो आते हैं वो चाइल्ड अकाउंट हम उसको नॉर्मली बोल सकते हैं। अगर पेरेंट्स को ही कुछ हो जाएगा तो फिर चाइल्ड्स तो कुछ रह ही नहीं गए ना। तो होता क्या है कि अगर आपने पेरेंट्स यूज कर रहे हो, पेरेंट अकाउंट जो है आपका, अगर उसको यूज कर रहे हो और बाय चांस किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो डिसेबल्ड हो जाता है, तो होगा क्या कि बाकी के जो आपके चाइल्ड अकाउंट है, अपने एक एड अकाउंट पे हालांकि 6 आप बिजनेस अकाउंट्स, एड अकाउंट्स बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो 6 के 6 अगर आपने बना रखे हैं तो सारे के सारे डिसेबल्ड हो जाएंगे अगर प्रॉब्लम आई तो। लेकिन अगर आप चाइल्ड अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो हमने 6 अकाउंट, एड अकाउंट यूज कर रखा, बना रखा, ठीक है। तो उसमें अगर मान लो एक डिसेबल्ड होता है तो हम दूसरे
डिसेबल्ड हो सकता है, तो तीसरे के ऊपर रन कर सकते हैं, चौथे के ऊपर रन कर सकते हैं, पांचवें छठे के ऊपर रन कर सकते हैं, और फाइनली हम लास्ट में पेरेंट अकाउंट को भी यूज कर सकते हैं। यानी कि इस 6 से 7 बार अपना अकाउंट डिसेबल्ड कर सकते हैं और उसको यूज में ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको बताऊं, डिसेबल्ड अकाउंट इसकी कोई वो नहीं है कि तोड़ नहीं है कि आप इसको रोक दोगे, ठीक है, क्योंकि फेसबुक सारा काम बोर्ड के थ्रू करता है और हजारों अकाउंट डिसेबल्ड रोज होते हैं, नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि आप कैसे अपने अकाउंट को डिसेबल्ड होने से बचा सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा डिसेबल्ड हो जाए तो आप दूसरे डिसेबल्ड अकाउंट को सकते हो, और उस डिसेबल्ड अकाउंट से कैसे ज्यादा से ज्यादा एक ही फेसबुक अकाउंट से ज्यादा डिसेबल्ड अकाउंट को यूज करके आप लीड जनरेट कर सकते हो। तो ये सॉल्यूशन आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ओके, गॉट इट। सो गाइस बेसिकली ये आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा, राहुल ने काफी अच्छे से समझाया। बेसिकली आपका जो मेन अकाउंट होता है वो आपका यू नो मेन अकाउंट है, मतलब उस अगर वो गया तो सब के सब चले गए, मतलब वो राजा है बाकी सब सिपाही हैं, ठीक है, तो वो गया तो बाकी सारे चले जाएंगे, इसलिए आपको उसको बचा के जो आपके प्यादा है या सिपाही सिपाही बोल लो, उनको यूज करना है पहले, ठीक है। सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। ओके, तो एक और चीज था राहुल, जो हम डेबिट कार्ड आपने दिखाया कि पेमेंट का इन्फो ऐड करना है डेबिट कार्ड। तो जो डेबिट कार्ड हम ऐड करते हैं तो उसमें से ऑटोमेटिक पैसे कटते हैं या फिर जब भी कटना होता है तो हमसे ओटीपी या कुछ मांगता है? क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है लोग, क्योंकि बहुत लोग जब पहली बार ऐड करते हैं डेबिट कार्ड, को डर लग रहा होता है कि ऐड करें नहीं करें, तो इज इट सेफ या फिर क्या प्रोसेस होता है पेमेंट करने का? इसको थोड़ा सा आप लाइट डाल दोगे तो सही रहेगा। कई बार कुछ बिजनेस अकाउंट्स के अंदर क्या होता है कि अपने आप ऑटो पेमेंट वाले ऑप्शन डिपेंड करता है कि हमारा जो कार्ड है वो कौन सा है। ऑटो पेमेंट अगर उसमें ऑलरेडी वो हो रखा है, जैसे हमारा जो कार्ड होता है, जैसे कोटक का जो कार्ड होता है, हाँ। ऑलरेडी ये चीज ओपन रहता है कि कोई भी उसको कर लेता है ऑटो पेमेंट, और उसमें ऑटो पेमेंट अपने आप अप्लाई करता है। हालांकि मैंने वीडियोस भी देखे थे कि ऑटो पेमेंट में कैसे बंद कर सकता हूँ, तो मुझे इसका कोई ऑप्शन नहीं मिला कि कैसे बंद करना होता है, इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च भी नहीं करा मैंने। और कुछ के ऊपर ऐसा होता है मेथड आता ही नहीं है, मतलब कितना भी कर लो ऑटो पेमेंट मेथड नहीं आएगा, आपको यूपीआई या मैनुअल एडिंग ही करना पड़ता है। तो इससे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। हालांकि अगर मान लो आपका ऑटो पेमेंट ऑन भी, आप क्या कर सकते हो, आपको वहां पे एक ऐड लिमिट का ऑप्शन होता है। तो मान लो आप जितना भी खर्च करना चाहते हो, 200 रुपए दिन का, 200 रुपए आपको खर्च करना है सिर्फ, ठीक है, तो वहां पे आप 200 रुपए खर्च होंगे, आपका ऐड अकाउंट वहीं पे आपको बोल देगा कि आपके इतने रुपए खर्च हो चुके हैं, आपको दोबारा से अपने ऐड एक्सपेंस को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपके पैसे ओके, आपका काम होता है यूपीआई। ऑलराइट। सो आप डेली बजटिंग की बात कर रहे हो, डेली मान लो हमने 500 रुपए रख लिया तो 500 से ज्यादा खर्च होगा ही नहीं। नहीं नहीं, जो मैनुअल पेमेंट होता है ना, हम्म। जहाँ पे पेमेंट मेथड होता है, तो वहीं पे एक ऐड लिमिट करके एक ऑप्शन आएगा। जब ओके। ऑटो पेमेंट ऑन हो जाएगा तो वहीं पे आएगा ऐड लिमिट, ठीक है। तो वहां पे अगर आपने 200 रुपए कर दिया, तो आप चाहे आपने पूरे कैंपेन 10 कैंपेन क्यों ना रन कर रखे हो, चाहे हजार हजार रुपए का रन कर रखे हो, लेकिन आपका सिर्फ 200 रुपए खर्च होगा, और 200 रुपए खर्च होने के बाद आपके कैंपेन पे एक अकाउंट एरर आ जाएगा, और ऐसा दिखाएगा कि आपका अकाउंट में पैसा नहीं है। तो जब तक आप वो बढ़ाओगे नहीं 200 रुपए, तब तक आपके पैसे नहीं कटेंगे। ओके, गॉट इट। तो राहुल, यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, आई होप गाइस आपकी डाउट्स एक सारे क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। एक और जो था, ये जो आपका एंड डेट होता है ना, क्या हमें ऐड, कोई भी हम ऐड रन कर रहे हैं तो उससे हमें स्टॉप करना चाहिए? मान लो बजटिंग की इशू आ रही है, इसको उसको कंटिन्यू चलने दें, या फिर जब भी ऐड रन करते हैं तो उसमें एंड डेट जो होता है हमारा, एंड डेट वो पहले से डिसाइड कर लें, या फिर किस तरह करना चाहिए? इससे क्या डिस्टर्बेंस आता है ऐड में अगर हम उसको स्टॉप करते हैं, पॉज करते हैं? सही क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है। हाँ, इससे डिस्टरबेंस आता है कि अगर हम लोग बार बार स्टॉप कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो सीपीसी थोड़ी हाई हो जाती है। कई बार होता है क्या है, कई बार कि मान लो हमारा जो टाइमिंग है एड रनिंग का, राइट, वो एड रनिंग का जो टाइमिंग है हमारा 1 बजे दोपहर का है, ठीक है। ओके। तो कई बार हमने 12 बजे के आसपास, मैंने हमने आज रन किया ऐड 1 बजे, तो वो 1 बजे का कैलकुलेट करता है, और 1 बजे से 24 घंटे कैलकुलेट करते हैं एक्यूरेट। तो मान लो कि मैं 10 बजे रन करा, और पिछले दिन एड ही रन नहीं कर रखा था, तो पिछले दिन का जो 24 घंटा होगा वो 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में वो कंप्लीट कर देगा। यानी कि मेरा एड का बजट है 500 रुपए, तो वो 10 बजे भी रन करोगे ना, तो 500 रुपए 1 बजे से पहले पहले आपके खत्म कर देगा। 10 बजे भी रन करोगे तो 1 बजे से पहले पहले आपके 500 रुपए खत्म कर देगा। और इस चक्कर में करता है क्या है वो फेसबुक, की आपका ऐड है
वो मतलब एकदम से सबको दिखाना चालू कर देगा, जिस जिसको दिखा सकता है, क्योंकि उसको आपको करने पैसे खर्च। तो इस सिचुएशन पे हमारी जो सीपीसी होती है कई बार है। तो अगर रेगुलर पे चलाते रह रहे हो आप, तो उस सिचुएशन पे आपकी जो सीपीसी होती है वो मैनेज रहती है, उतनी ही रहती है। ये है। अगर आप रोक रोक के चलाओगे तो आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि सीपीसी कब कब में, मान लो अगर आज मैंने रोक दिया, कल की डेट में चालू किया, तो हो सकता है कि वही सेम सीपीसी जो आपकी 2 रुपए आ रही थी, आप 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए भी जा सकती है। हेलो तो या जब आपको लग रहा है कि 10 जा रही है, 1 घंटा 2 घंटा रुको, वेट करो थोड़ा सा। अगर उसके बाद भी अगर वो सीपीसी नीचे नहीं आती है तो उसको ऑफ करो, और उसके बाद नेक्स्ट डे टाइम चेंज करो अपना। आपने दोपहर में रन किया है, ट्राई करो कि मॉर्निंग में रन करो उसको। तो उसके बाद आप चेक करो कि आपकी सीपीसी सही जा रही है कि नहीं जा रही है, और फिर हर दिन उसी टाइम पे रन करने की कोशिश करो, अगर रोकना भी चाहते हो तो। ठीक है। सो बेसिकली जो चीज समझ में आई है कि हम अपने को एक्सपेरिमेंट करते रहना है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर थ्योरी नहीं है जो सबके लिए काम करे। आपको चीजों को डिसाइड करना है, एक्सपेरिमेंट करना है कि आपके लिए कौन सा वर्क कर रहा है, राइट? एग्जैक्टली। ओके, कूल कूल। आई होप गाइस सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं वन बाय वन। तरीका नहीं है फेसबुक, यही ऐसा कोई भी तरीका नहीं है इसके अंदर कि आपको पहले से ही मालूम चल जाएगा और आप अच्छा करने लग जाओगे। लाइट आ गई। राइट, आ गई, कांग्रेचुलेशन। कैमरा ऑन कर सकते हो। कर दिया, कर दिया। ओके। राहुल, एक और क्वेश्चन था कि मान लो आप कह रहे थे कि स्टार्टिंग में जब हम एड्स रन करते हैं तो कई बार होता है कि आपका जो सीपीसी होता है थोड़ा हाई पड़ता है, राइट? ऐसा आपने मेंशन किया और ऐसा होता भी है, ठीक है। तो हम किसको समझे कि ये हमारा सही जा रहा है? कई बार ऐसा मान लो कि 20 रुपये पड़ रहा है या 15 रुपये पड़ रहा है हमारा, तो हम उसको क्या माने कि ये हमारा प्रोसेस में है, उसको हम चलने दें, या फिर कौन सा थ्रेशोल्ड है जहाँ पे हम सोचे कि यार ये ज्यादा हो रहा है, अब यहाँ पे रुक जाना चाहिए? 24 आवर्स वेट करो एटलीस्ट, कि ओके। उसको देखो 24 आवर्स। हालांकि देखो 30 रुपए, 40 रुपए, 25 रुपए अगर जा रही है तो मेरे हिसाब से कि उसकी या तो टारगेटिंग गलत है। 3 चीज आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा हर एक एड के ऊपर। टारगेटिंग एक बार चेंज करके देखो, ऑटोमेटिक और मैनुअल प्लेसमेंट ये एक बार, दोनों एक बार चेक करके देखो। एक बार ऑटोमेटिक छोड़ दो, फेसबुक को डिसाइड करने दो कहाँ पे अच्छा चल रहा है, कहाँ पे अच्छा नहीं चल रहा है। दूसरा होता है मैनुअल, एक बार आप खुद के हिसाब से एक बार चेक कर लो, स्टोरीज पे एक बार चला लो, एक बार फीड पे चला लो, अलग अलग, ठीक है। और उस पर एक बार चेक कर लो, और एक में दोनों पे चला दो एक ही साथ, उसमें एक बार चेक कर लो। तो इस तरीके से आपको 2-3 करना पड़ेगा। एंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बताऊं आपको, 60 to 70% जो प्रॉब्लम होती है सीपीसी की, वो सिर्फ और सिर्फ एड कॉपी होती है। एड कॉपी यानी कि आपने जो एड लगा रखा है उसकी ही होती है। 70% प्रॉब्लम होती है, 30% जो प्रॉब्लम होती है वो टारगेटिंग की और बाकी चीजों की रहती है। गॉट इट, गॉट इट। तो बेसिकली एड कॉपी की होती है, मतलब एड कॉपी हमें अट्रैक्टिव बनाना है ताकि लोग उसको उसको देख के अट्रैक्ट हो। अच्छा बोलना है, बढ़िया सी जगह पे बोलना है, तो कहीं ना कहीं जिससे कि लोगों को ट्रस्ट बिल्ड हो, तो वो वाला पे आपकी सीपीसी थोड़ी सही जाएगी। ऐसा। एब्सोल्युटली, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब एड्स, कई बार हम जब भी, सिंपल सी बात है, जब भी हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं, कोई भी साइट यूज करते हैं, तो कई बार बहुत सारे एड्स आते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं जब तक कोई ऐसी एड आती है जो हमें आई कैचिंग, जिसको कहा जाता है आई कैचिंग, अब वो कैसे बनेगी? जो राहुल ने मेंशन किया, आपकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए वीडियो की या पोस्ट की, अट्रैक्टिव कलर्स होने चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। इससे क्या होता है, लोग 2 सेकंड के लिए रुकते हैं। एंड जो स्टार्टिंग की अगर आप वीडियो बना रहे हो तो वीडियो में कुछ एक हुक होना चाहिए जो सामने वाले इंसान को रोक ले, राइट? एग्जैक्टली। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो देखा। राहुल, आई थिंक आप स्टॉप हो गए हो। आई आई विश कि फिर से लाइट ना गई हो। लेट मी चेक गाइस, जस्ट अ मिनट। हाँ राहुल, अब आ रही है। ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जैसे सीपीसी का जो मेन प्रॉब्लम होता है ना, वो मैं 99% देखो, मैं ये मानता हूँ कि अगर 20 रुपए से ऊपर अगर आपकी सीपीसी जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी किसी और चीज में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एड कॉपी के अंदर प्रॉब्लम है। 10 रुपए, 12 रुपए सीपीसी जा रही है, तो एड कॉपी अगर सेम ही रखते हो, रेगुलर चलाते हो, और टारगेटिंग कभी चेंज कर दिया, कभी आपने सिटी चेंज कर दिया, कभी आपने, है ना, और इस सिचुएशन पे अगर चलाते हो तो एक ना एक दिन उसकी सीपीसी 10-12 रुपए से 7 रुपए, 8 रुपए, 5 रुपए तक भी चली जाती है, 4 रुपए तक भी चली जाती है। तो अगर बहुत ज्यादा सीपीसी आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, वो एड कॉपी आपका बिल्कुल बेकार है, फालतू है, उसको चेंज करो। नाइस 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 पॉइंट। इस पे कोई ध्यान नहीं देता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड राहुल, आप लाइक जैसा हमने यहाँ पे शेयर किया था कि आप मुझे शेयर कर देना जितने भी एड कॉपीज आपके, कुछ सैंपल एड्स कॉपी, ओके?
सो मैं उसको टेलीग्राम ग्रुप में अपने चैनल पे शेयर कर दूंगा ताकि सबको एक्सेस मिल जाए उसका। तो परफेक्ट। राहुल, अभी आप कह रहे थे कि टारगेटिंग चेंज करना, इंटरेस्ट चेंज करना, बिहेवियर चेंज करना। तो मान लो कोई एक एड्स रन कर रहा है हमारा, काफी अच्छा रन कर रहा है, या फिर मान लो सिर्फ 10-12 रुपए आ रहा है, तो उस पे हम रनिंग एड्स पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टारगेटिंग बिहेवियर। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो। उसको हम कर सकते हैं। रिव्यू में जाएगा वो भी, कुछ भी करोगे तो रिव्यू में चला जाएगा। अच्छा, थोड़ा भी एडिट करेंगे रिव्यू में चला जाएगा। चला जाएगा, हाँ। ओके, गॉट इट। अच्छा, रिव्यू एक का भी चीज कुछ और। क्वेश्चंस होते हैं लोगों का, रिव्यू का भी कुछ क्वेश्चंस होता है, तो किसी का तुरंत हो जाता है 10 मिनट 15 मिनट के अंदर, किसी का 3-4 घंटे के अंदर, किसी का 24 घंटे हाईली होता है, 24 घंटे के अंदर अंदर हो ही जाता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, अभी एड्स जो होते हैं, मतलब किसी के एड अकाउंट क्या होता है, बिना रिजेक्ट करे आपका एड एक्टिव कर देता है। कई बार आपने जो सेम एड अकाउंट, सेम एड्स के ऊपर आपने एड रन किया होगा पहले भी कई बार, या कोई और रन कर रहा होगा, लेकिन आपने वो रन किया, वो आपके ऊपर चल नहीं रहा है, तो इस सिचुएशन पे वो बोट वर्क कर रहा है, और एड अकाउंट में कई बार प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने आप बोट जो होता है वो रिजेक्ट मार देता है। तो सिचुएशन में क्या करना है, रिक्वेस्ट रिव्यू करके, आपका जैसे रिजेक्ट होगा, रिक्वेस्ट रिव्यू करके एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर दो, और बस उसके बाद हो सकता है 99.99% चांसेस है कि वो एड आपका जो होगा वो दोबारा से रन हो जाएगा। ओके, ऑलमोस्ट 100 पकड़ लेते हैं, 99.9%। हाँ, मतलब मेरा तो 99% हो जाता है, 1% सिचुएशन पे अगर वो नहीं हो रहा है तो मैंने ही कहीं ना कुछ टारगेटिंग वारगेटिंग में गलती करी होगी जिसकी वजह से वो नहीं हो रहा है। ओके, राहुल, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक जो आपका बेस्ट आइडल सीपीसी है वो कितना पड़ता है, लाइक जिसको आप कहोगे बेस्ट है। देखो, अभी के टाइम पे अगर आप मैसेज कैंपेन रन कर रहे हो तो 5 रुपए से 7 रुपए के बीच में एक परफेक्ट है, बढ़िया है, चलने दो। मेरी जो सीपीसी जाती है अभी 3 रुपए 4 रुपए के आसपास चल रही है, लेकिन अगर आपकी 7 रुपए तक जा रही है तो परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम, चलने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है बाद में उसकी सीपीसी कम हो जाए। एग्जैक्टली, आप कंटिन्यू रहो, प्रोसेस को फॉलो करते रहो, वो डाउन द लाइन वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। सही है। सर, इंस्टाग्राम से डायरेक्ट पोस्ट पोस्ट करनी चाहिए या नहीं? हाँ, इंस्टाग्राम से भी है। देखो, इंस्टाग्राम से भी कर सकते हो, बट इंस्टाग्राम में ना बहुत सारी चीजें नहीं रहती हैं। कई बार आप वहाँ पे पेमेंट मेथड आपका नहीं दिखाता, कई बार आपका लिंक क्लिक नहीं दिखाता कि कितने सीपीसी आ रही है, कितने सीपीसी नहीं आ रही है, और कई बार वहाँ पे ना ऐसा कुछ दिखाता है, अकाउंट एरर दिखाता है बार बार, है ना। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर डायरेक्टली इससे जा सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया है, तो इस सिचुएशन पे आपको ना तो किसी एंगेजमेंट की जरूरत होती है, ना ही किसी चीज की जरूरत होती है, डायरेक्टली आप लीड जनरेशन स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ये जो चीजें सिर्फ लैपटॉप में ही नहीं है, फोन में भी कर सकते हो। फोन में कैसे कर सकते हो, डेस्कटॉप साइट पे ओपन कर लेना, सब कुछ लैपटॉप की तरह ही दिखेगा, सब कुछ लैपटॉप की तरह ही होगा। तो आप लैपटॉप की तरह ही आप अपना ऐड रन करना चाहो तो गूगल क्रोम में ओपन करके कर सकते हो। ओके, ऑलराइट। तो राहुल, यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि ये सारी चीज जो आप बता रहे हो ये तो हम एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, राइट, एड मैनेजर से? हाँ, एड मैनेजर से भी कर सकते हो, लेकिन एड मैनेजर पे भी बहुत सारी चीजें अभी नहीं है, मतलब कुछ चीजें हैं कुछ चीजें नहीं है, तो दैट्स व्हाई मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि वहां से डायरेक्टली करो। और एड मैनेजर में भी ना कोई एड रन करते हैं तो तुरंत एड अकाउंट एरर हो जाता है, या सॉरी, एड अकाउंट एरर रिजेक्ट हो जाता है कई बार। और रिजेक्ट रिव्यू में होता है क्या है, 3 बार अगर आपका एड रिजेक्ट हो गया बाय चांस, ठीक है, चाहे वो बोट गलती से करे, चाहे आपने गलती से कराओ, आपका अकाउंट हो जाएगा डिसेबल्ड सीधा। तो और राहुल, उसका ये जो आप बता रहे हो 3 बार, ये किसी पर्टिकुलर एक एड में होना चाहिए, टोटल 3 बार टोटल का कुछ भी कैसे भी होगा, अच्छा। अगर एड अकाउंट आप 3 ऐड आपके रिजेक्ट हो गए तो डिसेबल चौथी बार में वो कर देगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन देगा, अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का देगा। अगर आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में भी कुछ गलती कर रखी होगी, इन द सेंस हो सकता है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आपने आधार कार्ड दिया, वो आधार कार्ड पैन कार्ड आपसे मांगेंगे, आधार कार्ड पैन कार्ड आपने दिया, और अगर आपका नाम है, मैं जैसे मेरा नाम राहुल यादव है और मैंने फेसबुक पर नाम डाल रखा है ओनली राहुल, तो वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिजेक्ट करके और एड अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर देंगे हमारे। या हो सकता है मेरी फोटो मैच ना हो रही हो आधार कार्ड या पैन कार्ड के ऊपर जरा सा भी, तो उसको पकड़ लेंगे वो, और उसको भी पकड़ के आपका एड अकाउंट रिजेक्ट करके परमानेंटली डिसेबल्ड कर देंगे। और अगर हो सकता है कि आपने डेट ऑफ बर्थ आपकी अलग है और उसके ऊपर आपकी अलग है, तो उस सिचुएशन, या मम्मी पापा का नाम भी अगर आपने डाल रखा अलग अलग, ठीक है, तो इस सिचुएशन पे भी आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डिसेबल्ड हो जाएगा और परमानेंटली डिसेबल्ड कर देंगे। इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा रुकने का। तो याद रखना है कि अगर आप एड्स के लिए रन कर रहे हो तो मेक श्योर कि अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और फेसबुक नॉर्मल सब कुछ मैचेबल होना चाहिए,
फोटो आपकी लगी होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने शिव भगवान की फोटो लगा रखी है और आप एड रन कर रहे हो। ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो अपनी ही फोटो आपको तो लगानी है वही चीज और हो उस गई ना, आपकी दुकान जो है वो अच्छी दिखनी चाहिए। अगर आप किसी और की फोटो लगा रखे हो, एड्स भी रन करोगे, तो वही बात हो गई, आप लीड्स नहीं आएंगे आपके पास। क्योंकि कोई भी अगर आपके एड्स पे मैसेज कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपका प्रोफाइल भी चेक करता है कि ये बंदा जेन्युइन है या नहीं है, राइट। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड राहुल ने मेंशन भी किया था कि आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो। कुछ जो क्राइटेरिया राहुल ने बताया था इनिशियली कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए आपको एड्स रन करने के लिए, तो उसमें क्राइटेरिया ये भी था प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो, चीजें जो जो क्राइटेरिया थी वो मैच करे, उसके बाद ही आप एड्स रन करो, ठीक है। और देखो इंस्टाग्राम से आप कर सकते हो, इंस्टाग्राम से ऐसा नहीं कर सकते, बस वहाँ पे फीचर्स थोड़े कम होते हैं और आपको लगता है इजी है, लेकिन हाँ जैसे राहुल ने बताया वहाँ पे कई बार एरर आते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे एरर्स आते हैं, ठीक है। बताता हूँ एक और। इंस्टाग्राम पे आप रन करोगे 7 to 10 डेज के अंदर आपका एड अकाउंट रिजेक्ट होने चालू हो जाएंगे और एड सारे रिजेक्ट होंगे, आपका चलेगा ही नहीं कोई एड। और यह हो सकता है अगर चल भी जाए तो सीपीसी आपकी इतनी ज्यादा हाई होगी कि आपको मालूम भी नहीं चलेगा। 7 to 10 डेज का ही वो होता है, मतलब वो सिर्फ ऐसा नहीं होता है वो अ, खून मुंह में, शेर के मुंह में खून लगाना, वो वाला काम इंस्टाग्राम करता है। एक बार आपको लगा देगा, सीपीसी आपको बहुत कम देगा, लेकिन उसके बाद आपको सीपीसी हाई कर देगा सारी वहां पर। तो फिर आपको इनडायरेक्टली आपको यहाँ पर प्रोफेशनली ही आपको करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और जो फेसबुक, यहाँ पे फेसबुक वाली थी, फेसबुक में जो आपका फोटो और नाम जो मैच करते हैं वो इसलिए करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, ताकि जो आपकी प्रोफाइल है फेसबुक की वो जेन्युइन प्रोफाइल है, आपकी रियल प्रोफाइल है। क्योंकि आज के डेट में इंडिया में जितने रियल प्रोफाइल है उससे ज्यादा यू नो आपके फेक प्रोफाइल है। सेम प्रोफाइल से फेसबुक में भी, इंस्टाग्राम पे भी है, यू नो। आप लोग देखोगे जितने यूजर्स, जितने पॉपुलेशन है उससे ज्यादा फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, कैसे हो सकता है। फेसबुक सब चेक करता है, जब आपका एड अकाउंट रिजेक्ट होता है ना, सब चेक सब करता चेक है। करेगा, ठीक है। तो मेक श्योर करो आप सब चीजों को डालो। और रहा बात आधार कार्ड की फोटो के लिए, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए आप डायरेक्ट फेसबुक ले सकते हो, टॉक टू गवर्नमेंट। एग्जैक्टली। अभी मेरा कल ऐड रिजेक्ट हुआ था। मैंने अब ये कर रखा है कि अभी जो ऐड अकाउंट बनाया है मैंने उस पे नाम सब कुछ सेम रखा है। मेरे अभी तक सेम ऐड अकाउंट पे ऑलमोस्ट अभी तक ये 7वीं 8वीं बार ऐड डिसेबल्ड हुआ होगा मेरा। डिसेबल्ड हो गया था, कुछ नहीं करा मैंने, बार बार वो आधार कार्ड पैन कार्ड मांगते हैं, मैं बार बार डालता हूँ, बार बार मेरा दोबारा ओपन कर देते हैं। ओके, ऐसा। दैट्स नाइस, दैट्स ग्रेट, दैट्स और ग्रेट, सही है। दूसरी इसलिए चीज मैं ओरिजिनल पहले, जिन्होंने अभी अपना अपना फेसबुक में ना इन्फॉर्मेशन गलत डाला हुआ है या फोटो वोटो, तो मेक श्योर करो जाके सही कर लो पहले सारी चीजें। और पहले क्या गलती करता था मैं, जो भी मेरे ऐड रन होते थे, ठीक है, वो फोटोज के ऊपर मैं रन करता था, हाउ आस्क मी हाउ वाले पे, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि ये पॉलिसी है इसकी फेसबुक की कि आप अगर किसी भी ऐड को रन कर रहे हो और उसके ऊपर अगर रिपोर्ट आपको 10 से 12 रिपोर्ट्स अगर आपको मिनिमम आ गए, तो भी आपका एड अकाउंट सीधा डिसेबल्ड मार देंगे। पहले तो रिजेक्ट मारेंगे 3 बार, तीसरी बार अगर रिजेक्ट हो गया तो चौथी बार में डिसेबल्ड एड अकाउंट। एब्सोल्युटली। तो तो गाइस नोट कर लो सारे पॉइंट को। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, वो आपका ये है, वन कैंपेन, एक कैंपेन कितने दिन के लिए चला सकते हैं सीपीसी अच्छा आ रहा है तो। एक कैंपेन जब तक रन कर सकते हो जब तक सीपीसी अच्छा आ रहा है, सिंपल है। जिस दिन सीपीसी आपकी हाई जाने लग जाए उस दिन आपको चेंज करना है, आपको ये तो नॉर्मल है। एब्सोल्युटली, अगर अच्छी आ रही है तो दिक्कत क्या है, चलने दो उसको। चलने तो, हाँ, जिस दिन आपको लग रहा है कि सीपीसी कम आ रही है, सॉरी सीपीसी ज्यादा आ रही है, आपको उस दिन आप ये समझ रहे हैं कि ठीक है मैंने 90% जो अपनी ऑडियंस है वो कैप्चर कर ली है, अब इस एड को देखने वाली ऑडियंस कम हो गई है, तो आपको अपनी एड वो चेंज कर देना। बेसिकली होता क्या है कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताई कि कोई भी हम कैंपेन रन करते हैं तो फेसबुक डिसाइड करता है कि हमें हमारे एड को दिखाना किसको है। अब वो एक टाइप के पर्सन को दिखाना स्टार्ट कर देता है। जिस दिन हमारी सीपीसी उस पर हाई चली जाने लग जाए थोड़ी सी, तो आपको अपनी जैसे आप चेंज करते हो अपनी वीडियो, तो वो आपकी ऑडियंस भी उसी एड कॉपी के हिसाब से चेंज कर देता है। तो जब एड कॉपी चेंज होगा, ऑडियंस चेंज होगी, तो ऑब्वियसली सी बात है सीपीसी दोबारा से वही नीचे आ जाएगी। पर्सनल अकाउंट से एड रन करना है सब क्या, सॉरी पर्सनल कह रहा हूँ, बिजनेस अकाउंट से आपको करना है। बिजनेस अकाउंट से रन करना है, एब्सोल्युटली। तो आई थिंक हमने सारा क्वेश्चन, मोहम्मद सुमेर, ब्रो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो। ये मत लिखो मेरा क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप कर दो, उसका सॉल्यूशन बताते हैं, ठीक है। और राहुल कुछ ऐसे टिप्स जो आपको यू नो फेसबुक एड्स में नहीं करनी चाहिए, जिसको आपको अवॉइड करना है। फेसबुक एड में आपको और क्या नहीं करना चाहिए?
मान लो कोई टेक्स्ट लिखते हैं ना, जैसे अर्न हो गई है, मतलब जैसे आपने कुछ बताया, इसके अलावा कुछ है तो बता सकते हो। बता ही दिया मैंने वैसे तुम्हें। अर्न आपको नहीं लिखना होता है बेसिकली, ठीक है। अर्न की जगह पे आप मेक या मेड लिख सकते हो नॉर्मल। और तो खास मुझे कुछ याद आ नहीं रहा है अभी। Video resolution low with the video ads. Okay, I'm facing problem with video resolution low. Okay, with video run. रेजोल्यूशन लो का भी एक प्रॉब्लम होता है। वीडियो रेजोल्यूशन लो क्यों होता है कई बार, क्योंकि हमने इंस्टाग्राम से डाउनलोड करके वो लगा रहे होते हैं, तो कई बार उसमें प्रॉब्लम होती है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको कैनवा में जाना है, आपको उसी वीडियो को कैनवा में उठाओ, ले जाओ। इंस्टाग्राम अगर रील पे डाल रहे हो, स्टोरी पे डाल रहे हो, तो इंस्टाग्राम स्टोरी या रील वाला पोस्ट उठाओ और उसमें वहां पे वीडियो डालो, वीडियो फिट करो और MP4 में दोबारा से उसी वीडियो को डाउनलोड करो और फिर दोबारा डालो। इस बार चल जाएगी आपकी वीडियो। Nice, nice. Okay, so Mohammed Sumer का क्वेश्चन आ गया है। Sir, I have David 200 rupees in Instagram ad, but my ad is rejected. Any solution? Rahul, I think you are pause. नहीं नहीं, yeah, go ahead. रुपे डेबिट कार्ड की जगह पे वीजा डेबिट कार्ड यूज करो। रुपे कई बार बहुत कम यूज होता है रुपे, तो शायद इस वजह से वो लेता नहीं है। नहीं तो राहुल, ये क्वेश्चन तो था, ये दूसरी क्वेश्चन है। यहाँ पे ये है कि आई हैव डेबिट, मतलब 200 रुपए हमने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, सीधी सी बात है, हाँ, और एड्स जो है मेरा रिजेक्ट हो जा रहा है। एनी सॉल्यूशन? ठीक है। इसका सॉल्यूशन, अगर ऐड आपका रिजेक्ट हो रहा है तो एक बार चेक करो कि क्या आपका ऐड अकाउंट सही है। क्या हो सकता है कि ऐड अकाउंट ही आपका डिसेबल्ड हो और आप बार बार ऐड रन कर रहे हो। तो एक बार देखो कि आपका ऐड अकाउंट रिजेक्ट तो नहीं है ना। तो ऐड अकाउंट अगर रिजेक्ट है तो उसका सॉल्यूशन लीड्स, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, फेसबुक क्या प्रोवाइड कर रहा है, रिक्वेस्ट रिव्यू का एक ऑप्शन देता है। वहां पे जाओ, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करो। सबसे पहला मेथड यही होता है। और दूसरा मेथड जो होता है बेसिकली वो ये होता है कि आप कस्टमर केयर से बात करो, वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे अगर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है तो। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है। एड्स अफिलिएट अर्निंग डैशबोर्ड का चलाने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, क्योंकि उस अफिलिएट अफिलिएट नेम लिखा हुआ है, इसलिए पूछता हूँ। क्वेश्चन दोबारा समझाना। एड्स एड्स अफिलिएट अर्निंग, ये कुछ भी लिखा हुआ है। सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है पर्सन कि अफिलिएट जो डैशबोर्ड है उसका, अगर अगर हम ऐड चलाएं तो उसमें शायद नेम लिखा हुआ, लीडसा का नेम में भी लिखा होगा, तो उससे कुछ उससे प्रॉब्लम होगा? लिटसैक कोई बहुत बड़ी ब्रांड नहीं है ना जो पूरे वर्ल्ड वाइड चलती है अच्छे खाते, तो लिटसैक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, पैसे ऐड करने के बाद विड्रॉ हो सकता है क्या? एक बार पैसे हम ऐड कर दिए उस पे, हो जाता है? कैन सही है, पैसे ऐड किया हम लोगों ने, ठीक है, तो वो विड्रॉ नहीं कर सकते। विड्रॉ करने के लिए आपको कस्टमर केयर से बात करना पड़ता है, उनको पूरा रीजन देना पड़ता है, तब जाके आपका पैसा विड्रॉ होता है। लंबा प्रोसेस है। ऐसे आप नॉर्मली नहीं कर सकते आप विड्रॉ। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आई थिंक हमने प्रोसेस। सारा क्वेश्चन कवर कर लिया। So हम्म। thank you so much, Rahul, for all your wisdom, for sharing all the knowledge, everything. I hope लोगों ने बहुत कुछ सीखा। And guys, हो सकता है कुछ कुछ चीजें अभी भी डाउट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस वीडियो को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आज रात में ही। मेक श्योर करना कि आप उसको दोबारा देखो, जो जो, और जैसे से देखोगे ना, तुरंत देख देख के साथ साथ इम्प्लीमेंट करना, ठीक है? इससे क्या होगी, चीजें आपकी और ज्यादा क्लियर होगी। क्योंकि एक होता क्या है ना कि हम जब देखते हैं तो चीजें बहुत आसान लगती है कि हाँ हाँ ये हो गया, बट जब करने जाते हैं थोड़ी सी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो ये दिख रहा था, यहाँ पे ये दिख रहा था। तो मेक श्योर करना कि जब भी आप करो तो वीडियो ऑन कर लो, वीडियो देखते रहो, चीजें वो इम्प्लीमेंट करते रहो साथ ही साथ, ठीक है? तो साथ पे साथ हो जाएगा। 1 से 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना चीजों को, उसके बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपको फिर लगेगा यार कितना आसान तो है। और आसान है भी। इससे 3 ही पार्ट है। फर्स्ट आपका कैंपेन सिलेक्शन है, दूसरा आपका एड सेट करना है, तीसरा आपका एड कॉपी है। दैट्स इट, ठीक है? सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। सो गो follow all the things जो राहुल ने बताया, and with that get massive leads for yourself and get massive conversion and get maximum sales. Okay, so with that, bye bye guys, thank you so much Rahul. थैंक यू, you थैंक know यू सो मच। and special thanks to you, आपकी लाइट जा रही थी, इतना स्ट्रगल होने के बाद फाइनली ये सेशन डन हुआ। नाउ अब आप फोन के बोल दो भाई, आप जितनी मर्जी लाइट काटना काट दो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन जो कि हमारी वेडनेसडे होने वाली है विद वन मोर अचीवर। ओके, इन मीट एट चैम्प सीरीज में, ठीक है? तो सी यू ऑन द कमिंग वेडनेसडे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।